नमस्ते, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं गरिमा और आज की रीडिंग में हम देखने जा रहे हैं कि आपकी शादी आपकी जन्मतिथि के अनुसार किससे होने की संभावनाएं हैं। उस व्यक्ति के पर्सनालिटी ट्रेट्स क्या रहेंगे, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या रहेंगे, लुक्स कैसे हो सकते हैं, उनका प्रोफेशन क्या होगा, उनसे जुड़ी हुई कई सारी बातों का खुलासा आज हम इस रीडिंग के माध्यम से करने वाले हैं। और आप यहाँ देख सकते हैं कि आपकी डेट ऑफ बर्थ दी गई हैं। आपकी डेट ऑफ बर्थ जिस भी ग्रुप में आती है आपको उसे पिक करना है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना है और अपनी रीडिंग को डायरेक्टली देख लेना है। गाइज, ये एक डिटेल्ड रीडिंग होने वाली है, तो हो सकता है कि इस रीडिंग का ड्यूरेशन 30 मिनट्स भी चला जाए, हो सकता है 40 मिनट्स भी चला जाए, या हो सकता है कि 20 मिनट्स में ही ये रीडिंग समाप्त हो जाए। अभी क्योंकि मैंने ये रीडिंग जस्ट शुरू की है तो मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं है कि रीडिंग कितनी लंबी हो सकती है। सो आप इस रीडिंग को पूरा देखिएगा ताकि आपको ओवरऑल गाइडेंस मिल सके। और ये एक जनरल रीडिंग है तो हो सकता है सारे ही मैसेजेस आपसे रेजोनेट ना करें, कुछ करें और कुछ ना करें। हो सकता है पूरी की पूरी रीडिंग आपसे रेजोनेट कर जाए। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि कौन से मैसेजेस हैं जो कि आपके लिए हैं, और वो आपको आपकी इंट्यूशन से पता चल जाएगा कि यस, ये मैसेज मेरे लिए आया हुआ है। ये काफ़ी ज़्यादा डेप्थ में मैं जाने वाली हूँ, यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा हम डीप में जाएंगे, बहुत सारी बातों को जानेंगे, आपके पार्टनर के स्ट्रेंथ, उनकी वीकनेसेस, उनकी स्टाइलिंग कैसी है, आप लोगों की लव जर्नी कैसी रहने वाली है, कौन सी डेट्स हैं, कौन से डेज़ हैं जो आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे, इनिशियल्स क्या हो सकता है, सन साइन, मून साइन, राइजिंग साइन, ये सब क्या हो सकते हैं। तो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा हम काम करने वाले हैं इस रीडिंग को लेकर के, ठीक है। तो अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग भी लेना चाहते हैं तो उसकी डिटेल्स आपको स्क्रीन पे मिल जाएंगी, और उसके अलावा मेरी ईमेल आईडी और टेलीग्राम आईडी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगी। अब आपको करना क्या है कि अपने डेट ऑफ बर्थ को चूज़ करिए और अपनी रीडिंग को डायरेक्टली देखना शुरू करिए। हेलो ग्रुप नंबर 1, चलिए देखते हैं कि आपकी शादी किससे होने वाली है। तो सबसे पहले मैं लेने वाली हूँ यहाँ पर हमारे टैरो कार्ड्स को, और देखते हैं यहाँ पर क्या मैसेज आते हैं आपके फ्यूचर स्पाउस को लेकर के। किससे होगी ग्रुप नंबर 1 की शादी। तो यहाँ पर कार्ड आ चुका है आपके लिए एस ऑफ वाटर यानी एस ऑफ कप्स। शुरुआत काफ़ी अच्छी हुई है, लव मैरिज होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हैं। और ये जो मैरिज अगर आपकी अरेंज भी होती है तो भी प्रपोजल सामने से आएगा। तो ये जो पर्सन है बहुत ज़्यादा आपसे प्यार करने वाला व्यक्ति दिख रहा है, क्योंकि इमोशनल पर्सन है और प्यार में विश्वास करने वाला पर्सन है। एस ऑफ वाटर का कार्ड बता रहा है कि इस पर्सन का हार्ट काफ़ी ज़्यादा प्योर है और बहुत ही ज़्यादा जेन्युइन फीलिंग्स इनके मन में डेवलप होंगी आपको लेकर के। तो लॉन्ग रन में भी ये रिलेशनशिप काफ़ी अच्छा चलेगा और शुरुआत सामने से होगी। तो अब आगे देखते हैं और क्या मैसेज है। पेज ऑफ एयर, टू ऑफ अर्थ, टू ऑफ एयर। टू का कार्ड्स काफ़ी ज़्यादा आ रहा है इस ग्रुप के लिए। पार्टनरशिप काफ़ी अच्छी रहेगी आपकी। देन वी हैव 8 ऑफ एयर। ओके, वन लास्ट कार्ड, 4 ऑफ फायर। सो मैरिज यहाँ पर आ चुकी है। 4 ऑफ फायर यानी 4 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड यहाँ पर आ गया है। आपकी जो मैरिज रहेगी ये एक यूनियन मैरिज रहेगी। यूनियन मैरिज से मेरा मतलब ये है कि इक्वल मैरिज रहेगी। इक्वल रिस्पेक्ट, इक्वालिटी की बातें करना और इक्वालिटी पर चलना, ना सिर्फ बोलने में बल्कि उसे एक्शन में लाने में भी, ठीक है। वरना बोलते तो बहुत लोग हैं समानता की बातें, लेकिन फॉलो कौन करता है। आपके पार्टनर जो है वो उसे फॉलो भी करेंगे। यहाँ पर आप 2 की एनर्जी कई बार देख रहे हैं। 2 की एनर्जी बता रही है कि आप दोनों एक बैलेंस्ड रिलेशनशिप में रहोगे, जहाँ पर आप दोनों एक दूसरे के काम की रिस्पेक्ट भी करने वाले हैं, एक दूसरे को समझने वाले हैं। वो अंडरस्टैंडिंग जो एक चाहिए रिलेशनशिप में, वो अंडरस्टैंडिंग आप दोनों में काफ़ी ज़्यादा बनी रहेगी। इक्वल पैशन एक दूसरे के लिए रहेगा, इक्वल लव एक दूसरे के लिए रहेगा। ऐसा नहीं होगा कि एक पार्टनर बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट कर रहा है, दूसरा पार्टनर कुछ भी नहीं कर रहा है, ऐसा नहीं रहेगा। ये एक बैलेंस्ड रिलेशनशिप रहेगा, यानी कि जो प्यार की आग है वो दोनों तरफा बराबर लगी रहेगी। तो बहुत ज़्यादा एक लवेबल एनर्जी यहाँ पर निकल करके आ रही है आपके पर्सन की। कुछ और कार्ड्स यहाँ पर हैं जिनको मैं बाद में आपको बताऊंगी जैसे जैसे रीडिंग आगे बढ़ती जाएगी, जैसे कि पेज ऑफ एयर एंड 8 ऑफ एयर। अभी इन दोनों ही कार्ड्स को मैंने कंसीडर नहीं किया है क्योंकि मुझे और कार्ड्स अभी यहाँ पर चाहिए। तो अब मैं ऐसा करती हूँ कि मैं और सारे कार्ड्स यहाँ पर ले लेती हूँ और उसके बाद हम रीडिंग में देखते हैं कि क्या यहाँ पर आता है, ठीक है। ग्रुप नंबर 1 के लिए क्या मैसेज है कार्ड्स। ओके, सो यहाँ पर आ चुका है ड्रॉपलेट और साथ में है एक्वीफर। ओके,
द एम्प्रेस, व्हील ऑफ फॉर्च्यून। इट इज़ अ लव मैरिज। बहुत ज़्यादा संभावना लव मैरिज की यहाँ पर निकल कर आ रही है। और अगर ये लव मैरिज नहीं भी होती है, फॉर एग्जांपल अगर आप लव मैरिज में नहीं जाना चाहते, अरेंज मैरिज भी करना चाहते हैं, तो भी शादी आपके मनपसंद व्यक्ति से होगी, यानी जिसे आप चुनेंगे उनसे ही होगी। क्योंकि व्हील ऑफ फॉर्च्यून इस समय आपके काफ़ी ज़्यादा फेवर में भी है। 4 ऑफ फायर विद द एम्प्रेस बताता है कि अपनी मन मर्जी से शादी करना, अपनी खुशी से शादी करना, ज़बरदस्ती नहीं बल्कि अपने मन से शादी करना, अपनी खुशियों को देखते हुए शादी करना, अपने डिसीजंस को और अपने वैल्यूज़ को देखते हुए शादी करना। तो आप यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप बनाते हुए मुझे दिख रहे हैं अपने फ्यूचर पर्सन के साथ। और ये जो रिलेशनशिप होगा, इसमें जो चीज़ें हैं वो बहुत ही साफ़ सुथरी रहेंगी। इसका मतलब क्या है कि जो आपका रिलेशनशिप है उसमें कुछ भी छुपा नहीं रहेगा, कुछ भी हिडन नहीं रहेगा। आप खुल करके अपनी बातें उन्हें शेयर कर पाओगे और इसी वजह से आपका रिलेशनशिप बहुत स्ट्रांग बनने वाला है। आप यहाँ ड्रॉपलेट एंड एक्वीफर का कार्ड देख सकते हैं। ये कार्ड इंडिकेट करते हैं आपके पर्सन के स्वभाव के बारे में। जैसा मैंने कहा कि एस ऑफ वाटर का कार्ड बता रहा है कि ये पर्सन इमोशनल रहेगा, तो वो एनर्जी यहाँ पर बन रही है कि ये पर्सन इमोशनल दिख रहा है, बट इमोशनल बैलेंस भी इनके अंदर है। कभी कभी अपने इमोशंस में ज़्यादा ही बह जाते हैं, यानी कि कभी कभी आंसुओं की धारा ज़्यादा निकलती है, बट ओवरऑल ये सबके अंदर होता ही है। आपके जो पर्सन है ये बैलेंस कर लेते हैं अपने इमोशन को, वो एक बहुत अच्छी क्वालिटी इनके अंदर देखने को मिलती है। चाइल्ड लाइक इनोसेंस आपके पर्सन के अंदर है यहाँ पर, जो कि कार्ड्स दिखा रहे हैं। बच्चों जैसी मासूमियत है, बहुत सिंपल पर्सन है। आप बेवजह अपने रिलेशनशिप को कॉम्प्लिकेटेड ना बनाएं, उसमें अलग अलग तरीके की एक्सपेक्टेशंस डाल करके। आपका जो पार्टनर है वो, उसका नेचर बहुत सिंपल है, आप आसानी से समझ सकते हो उन्हें। यहाँ पर आप कॉम्प्लिकेटेड खुद से बनाने की कोशिश ना करें अपने रिलेशनशिप को। ये एक वार्निंग आपके कार्ड्स दे रहे हैं। अब मैं यहाँ पर 8 ऑफ एयर के कार्ड को आपको बताना चाहूँगी ड्रॉपलेट के आने के बाद। ये जो कार्ड है ये सजेस्ट करता है कि अपने रिलेशनशिप को खुद ख़राब करना। 8 ऑफ एयर का कार्ड ये कहता है कि आप सिंपली नहीं देख पा रहे हो कि सामने वाला व्यक्ति क्या है, ठीक है। आप उसमें जजमेंटल भी हो जा रहे हो, कहीं ना कहीं आप अलग तरीके से चीज़ों को परसीव करने की कोशिश कर रहे हो, जो कि आपके रिलेशनशिप पे अप्लाई नहीं होती है। हर एक व्यक्ति का रिश्ता अलग होता है, हर एक व्यक्ति का रिलेशन अलग है, और वो किस तरीके से एक दूसरे के साथ बॉन्डिंग रखते हैं वो भी डिफरेंट है। ड्रॉपलेट का कार्ड ये कहते हैं कि आपका जो पर्सन है वो बहुत सिंपल है, उन्हें समझना बहुत आसान है। आप बस उन्हें एक सही आंखों से देखने की कोशिश करिएगा। अदरवाइज़ आप 8 ऑफ एयर यानी कि अपने ही मन के बुने हुए जालों में आप ग्रसित होते चले जाओगे और आपको क्लियरली चीज़ें नहीं दिखेंगी, और हो सकता है कि आपका बना बनाया रिश्ता ख़राब हो जाए। तो इसलिए इस बात का आपको ध्यान रखना है। आने वाले टाइम में जब आपका रिलेशनशिप ग्रो करेगा, ये उस समय की बात है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कार्ड्स और क्या बताते हैं। ओके, नाउ वी हैव 10 ऑफ कप्स। जैसे 10 ऑफ कप्स का कार्ड है, आपकी फैमिली का कार्ड है, आपके लव का कार्ड है। तो यस, यहाँ पर मैरिज है, और ये मैरिज बहुत अच्छी मैरिज है, एक बढ़िया मैरिज है। जैसी शादी आपने सोची है वैसी शादी आप कर पाओगे। जिस तरीके के आपने सोचा है कि मैं ऐसी ड्रेसिंग करूँगी, इस तरीके से मेरी सारी चीज़ें होनी चाहिए, जिस तरीके की ड्रीम मैरिज आपने सोची है, वो मैरिज यहाँ पर कार्ड्स बताते हैं कि आपकी रहेगी। कुछ और कार्ड्स मैं लेने वाली हूँ और अब हम देखने वाले हैं आपके पर्सन के बारे में, उनके नेचर क्या है, उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स और क्या क्या निकल करके आ रही हैं, और आप लोगों की जर्नी कैसी रहेगी। अब हम इस पर बात करेंगे। तो ग्रुप नंबर, ओके, बोलते ही कार्ड सामने आ चुका है। वी हैव 7 ऑफ सोर्ड्स। देन वी हैव 4 ऑफ सोर्ड्स। Now we have Knight of Wands. Eight of Swords. 8 of Swords ऑलरेडी यहाँ पर आया हुआ है, और फिर से 8 of Swords का कार्ड है यहाँ पर। द मैजिशियन। ओके, आपका जो पर्सन रहने वाला है इन फ्यूचर, आपका लाइफ पार्टनर, ये काफ़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड पर्सन होगा। स्ट्रेट फॉरवर्ड होने की वजह से कई बार ऐसी चीज़ें होंगी कि ये जो बोलना चाहते हैं वो क्लियरली बोल देंगे, और इसी वजह से हो सकता है कभी आपको हर्ट भी हो, आपको बुरा भी लगे कि ऐसे कैसे बोल देते हैं। बट ये बहुत ज़्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड पर्सन लग रहा है, बोल्ड पर्सनालिटी लग रही है। ये ज़्यादा नहीं बोलते, बट जब बोलते हैं तो काफ़ी ज़्यादा आप समझ सकते हैं कि इस तरीके से बात करते हैं कि बिल्कुल टू द पॉइंट बातें करते हैं।
इन्हें जैसे कहते हैं ना, एक हम स्लैंग वर्ड की लपेटना नहीं पसंद है। ठीक है, तो ये आप ये समझिए कि ये जानबूझ करके किसी की बड़ाई नहीं करेंगे, जानबूझ करके किसी की बुराई नहीं करेंगे। जो जैसा है वैसा ही दिखाते हैं, जो जैसे है वैसे ही रहते हैं, इस तरीके से है, यानी कि इनसाइड आउट इक्वल दिख रहा है पर्सन। द मजिशियन का कार्ड ये कहता है कि अपने करियर को लेकर के फोकस पर्सन है, अपने करियर को लेकर के सोचते हैं, बट अपने करियर में ऊपर जाना चाहते हैं और भी ज़्यादा, जहाँ पर है वहाँ से और स्टेप्स आगे बढ़ना चाहते हैं, और इनको पता है कि ये एस करेंगे अपनी लाइफ में, करियर में ये बहुत ऊपर जाएंगे, और इसी बात को ध्यान में रखते हुए लगातार नई नई चीज़ें सीखते रहते हैं। नई नई चीज़ों को सीखना, उनकी लर्निंग लेना, नई नई चीज़ों के बारे में जानकारी इकट्ठा करना इस व्यक्ति को काफ़ी ज़्यादा पसंद है। म्यूज़िक इनको काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगती है, और म्यूज़िक में मेलोडी सुनना ज़्यादा प्रेफर करता है ये पर्सन। इसके अलावा इन्हें घूमना फिरना भी काफ़ी ज़्यादा पसंद है, लेकिन घूमने फिरने में ये पब्लिक की जगह अपने प्राइवेट ट्रांसपोर्ट से जाना प्रेफर करते हैं, यानी कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट इनको इतना पसंद नहीं आता है। ये चाहते हैं कि मैं आराम से बिल्कुल स्लोली चलूँ और सब कुछ ऑब्ज़र्व करते हुए चलूँ। काफ़ी ऑब्जर्वेशनल पर्सनालिटी है, बहुत ज़्यादा लोगों को ऑब्ज़र्व करती है। इसके अलावा आप नाइट ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड देख सकते हैं, जो कि एक पैशनेट लव के बारे में बता रहा है। थोड़ी एक चीज़ मैं आपको इस पर्सन के बारे में बताना चाहूँगी कि इनको हो सकता है कि थोड़ी फॉरगेटफुलनेस वाली चीज़ें हों, यानी कि ये बोलते हों बट भूल जाते हों। तो ये एक बात इनके बारे में हो सकती है कि ये चीज़ें भूल जाते हों, यानी कि इन्होंने आपसे कुछ कहा हो लेकिन ये फिर भूल जाएं उसको। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इनका माइंड काफ़ी ज़्यादा ऑक्यूपाइड है इन्फॉर्मेशन से, तो इसीलिए ये कई बार चीज़ें भूल जाते हैं और चीज़ें याद नहीं रख पाते। नाउ 4 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड ये कहता है कि जब इस व्यक्ति को हर्ट होता है, जब ये व्यक्ति को बुरा लगता है या ये किसी आर्गुमेंट में पड़ता है, तो ये व्यक्ति साइलेंट हो जाता है, चुप हो जाता है। उस समय इनको साइलेंट रहने देना ही बेहतर होता है, क्योंकि उस टाइम पर अगर ये शांति से अपना काम करेंगे तो ये चीज़ें ज़्यादा अच्छे से प्रोसेस कर पाएंगे। देखिए, हर किसी का एक कोपिंग मैकेनिज़्म होता है अपनी सिचुएशन से हैंडल करने का। इस व्यक्ति का कोपिंग मैकेनिज़्म है कि ये शांत होकर के एकांत में बैठ करके सोचते हैं कि क्या गलती हुई, कहाँ पर क्या मिस्टेक थी, क्या बातें करनी थी, क्या नहीं करनी थी, और फिर उसके हिसाब से ये चीज़ों को समझते हैं। तो थोड़ा सा वक्त लेता है ये व्यक्ति जब बात आती है यहाँ पर चीज़ों को समझने की या आर्गूमेंट्स की। तो ये इनके नेचर का एक पार्ट है, और ये बचपन से ही इनके साथ रहा है। ये एक ऐसे पर्सन भी है जो सबके साथ ओपन अप नहीं होते हैं, यानी कि इनके जो दोस्त हैं वो लिमिटेड ही हैं, अजीज़ और ख़ास दोस्त ही हैं, और ये सबसे अपनी दिल की बातें नहीं करते हैं, सबको सब कुछ नहीं बताते हैं। इनके चुनिंदा कुछ लोग ही हैं इनकी लाइफ में जो कि इनको इनसाइड आउट पूरा जानते हैं, इनके बारे में सब कुछ जानते हैं। ये अपने बारे में ज़्यादा बात करना प्रेफर नहीं करते, अपने बारे में ज़्यादा बताना प्रेफर नहीं करते हैं। तो थोड़ा सा सीक्रेटिव पर्सन भी है, यानी कि इनको और ज़्यादा इनके बारे में जानने के लिए इनसे काफ़ी ज़्यादा बात करनी पड़ेगी। 7 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड यहाँ पर है। ये काफ़ी एक डिफरेंट सा कार्ड है जो कि आपकी रीडिंग में आया हुआ है। ये कार्ड इंडिकेट करता है कि इस पर्सन के साथ पहले बिट्रेयल हुआ है, पहले इन्होंने बिट्रेयल देखा है। ओ माय गॉड, ग्रुप नंबर 1, मैं ये रीडिंग कर रही हूँ एंड जस्ट मेरे सामने एक स्क्विरल आई है एंड शी इज़ जस्ट फाइंडिंग अ फूड और समथिंग, वो कुछ ढूंढ रही है, एंड दिस इज़ अ साइन फॉर यू दैट योर लव इज़ कमिंग। स्क्विरल नाइट ऑफ वॉन्ड्स के जैसा ही है, नाइट ऑफ वॉन्ड्स के जैसी ही स्क्विरल की एनर्जी है। नाइट ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आपके लिए आया है। इट्स अ साइन फॉर यू दैट योर मैरिज इज़ नियर, आपकी शादी आसपास ही है, यानी कि जिससे आप शादी करना चाहते हो वो पर्सन आसपास ही है। ओके, वाह। आगे बढ़ते हैं रीडिंग में। थोड़े टाइम के लिए ऐसा ब्रेक आ गया, मैंने सडनली उसको देखा एंड शी वॉज जस्ट राइट देयर, वो वहीं पर बैठी हुई थी, अभी वो गई जस्ट। ओके, सो दिस इज़ अ यूनिवर्स साइन फॉर यू। स्क्विरल आपके पास आई है। 7 ऑफ सोर्ड्स, इस पर्सन के साथ पहले बिट्रियल हो चुका है, पहले इन्हें धोखे मिले हैं। ये धोखे प्यार में भी हो सकते हैं, ये धोखे फैमिली की तरफ से भी हो सकते हैं, रिलेटिव्स की तरफ से भी हो सकते हैं, दोस्तों की तरफ से भी हो सकते हैं। इसी वजह से इस व्यक्ति के साथ थोड़े से ट्रस्ट इश्यूज़ रहेंगे, यानी कि पूर्णतः दूसरों पर विश्वास नहीं करते हैं, हेल्प करने में काफ़ी ज़्यादा आगे हैं, लोगों की मदद करते हैं, लेकिन जब बात आती है कि क्या पूरी तरीके से मैं किसी पर विश्वास कर लूँ आँख बंद करके, तो ये व्यक्ति उस मामले में पीछे हटता है, क्योंकि इनके साथ पहले कुछ ऐसे इंसिडेंट्स हुए हैं जिनसे अभी ये रिकवर नहीं कर पाए हैं। तो ये रहा इनके नेचर के बारे में काफ़ी सारी बातें। कुछ और बातों का खुलासा भी मैं रीडिंग के साथ साथ करते हुए चलूँगी, जैसे कि इनको पसंद क्या है, इनको कौन सी चीज़ें हैं जो नहीं पसंद है, ये सब बातें भी हम इस पर्सन के बारे में जानने वाले हैं। तो अब मैं लेने वाली हूँ कुछ और कार्ड्स आपके पर्सन के बारे में। ओके, सो फर्स्ट कार्ड यहाँ पर आ चुका है टॉर्च का। स्पिरिचुअल डेवलपमेंट, एनलाइटनमेंट, अवेयरनेस एंड अंडरस्टैंडिंग, वेरी ब्यूटिफुल कार्ड। ओके, यहाँ पर कार्ड आपके लिए आ गया है केन का, और एक कार्ड यहाँ पर भी आया है दैट इज स्केल्स, कीप योर लाइफ इन बैलेंस,
एंड देन पे अटेंशन टू योर हेल्थ। ओके, स्केल का कार्ड आप देख सकते हैं। ये मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बोला था कि ये बैलेंस में रहना प्रेफर करते हैं, यानी कि 2-2 की एनर्जी आपकी रीडिंग में आ रही थी, और इसीलिए ये जो व्यक्ति हैं इक्वालिटी में बिलीव रखते हैं। और आप देख सकते हो स्केल का कार्ड वापस उस चीज़ को बता रहा है कि यस, इस पर्सन का माइंडसेट ऐसा है कि ये जैसे दुनिया ने रीति रिवाज या नियम कानून बना दिए उस तरीके से नहीं चलते हैं। ये इस तरीके से चलते हैं व्यक्ति कि जो इन्होंने समझा है, जाना है, पढ़ा है, उसके अनुसार चलते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि ये एक ऐसे पर्सन है जो कि आपकी बात सुनेंगे और समझेंगे भी। अंडरस्टैंडिंग काफ़ी अच्छी है इस व्यक्ति की, तो आप अगर इन्हें कुछ समझाना चाहेंगे तो ये व्यक्ति उस चीज़ को आसानी से समझेंगे। नाउ यहाँ पर आप टॉर्च का कार्ड देख सकते हैं। टॉर्च का कार्ड इंडिकेट कर रहा है कि इस पर्सन की जो विल पावर है बहुत मजबूत है। इनका जो डिटर्मिनेशन है, यानी कि दृढ़ निश्चय, किसी चीज़ को पाने की क्षमता, वो काफ़ी अच्छी है, काफ़ी कैपेबल है। पोटेंशियल इस पर्सन के अंदर काफ़ी ज़्यादा है कुछ बड़ा करने का। और साथ ही साथ ये अपने डिवाइन में, जिनको भी मानते हैं, उनमें एकदम विश्वास रखते हैं। ये सबसे ज़्यादा विश्वास उन्हीं में करते हैं। इनके एक पर्टिकुलर डेटी होते हैं और उन्हीं डेटी में ये विश्वास करते हैं और उनके प्रति समर्पित रहते हैं। ये 10 मंदिरों में नहीं भागते या 10 जगहों पर नहीं भागते, बल्कि ये एक को प्रेफर करते हैं और उसी के साथ हमेशा रहते हैं, उन्हीं को हमेशा याद करते हैं। थोड़ा सा मुझे डिवोशनल पर्सन भी दिखता है, यानी कि जब ये थोड़ा सा सैड होते हैं तो उस समय पर ये थोड़े स्पिरिचुअल सॉन्ग सुनना भी प्रेफर करते हैं। केन का कार्ड यहाँ पर इंडिकेट करता है इस व्यक्ति के बारे में कि हेल्थ कॉन्शियस बहुत ज़्यादा ये व्यक्ति है। तो इसी वजह से अपनी लाइफ में जो सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी ये देते हैं, हेल्थ को देते हैं। हेल्थ केयर अच्छी रहनी चाहिए, ये इनके लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मनी से ऊपर हेल्थ है, करियर से ऊपर भी हेल्थ है, हर चीज़ से ऊपर इन्होंने हेल्थ को रखा हुआ है कि स्वास्थ्य अच्छा रहेगा तो सब कुछ बढ़िया होगा। और ये अच्छी बात भी है, क्योंकि हेल्थ इश्यूज़ लाइफ के आने वाले वर्षों में जब हेल्थ इश्यूज़ होते हैं उस वक्त हम उनसे हैंडल नहीं कर पाते, इसीलिए पहले से सावधानी बरतना ज़रूरी है। तो काफ़ी अवेयर्ड व्यक्ति है, काफ़ी ज़्यादा ऐसा व्यक्ति है जिसकी सोचने समझने की शक्ति बहुत अच्छी है। अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी है आपके पर्सन की, जो फ्यूचर स्पाउस आपका होने वाला है। कुछ और कार्ड्स लेते हैं और देखते हैं आपके व्यक्ति के बारे में और क्या मैसेज यहाँ पर दे रहे हैं कार्ड्स। ओके, नाउ वी हैव क्रैक्ड कप। लेग, ओके, माउंटेन। पास्ट लाइफ इनकी ऐसी रही है कि बहुत बड़े बड़े चैलेंजेस को इन्होंने ओवरकम किया है। इनकी लाइफ में बहुत ऐसे मोमेंट्स आए थे जहाँ पर ब्रेकडाउन आ गया था एंड सामने कोई रास्ता नहीं था जाने का, बट वहाँ पर इन्होंने काफ़ी अच्छे तरीके से उस सिचुएशन को हैंडल किया। तो आप समझ सकते हैं प्रेशर में काम करना इस व्यक्ति को आता है, किसी भी तरीके के प्रेशर में ये काम कर लेते हैं। तो अगर ऐसी पर्सनैलिटी है तो ये काफ़ी अच्छी पर्सनैलिटी है जो कि आने वाले रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को भी अच्छे से हैंडल कर सकती है। इन्हें नए एक्सपीरियंसेस लेना काफ़ी ज़्यादा पसंद है और इसके साथ ही साथ अगर इन्हें लाइफ में कुछ नहीं पसंद है तो ये उसे क्लियरली बता देते हैं। ये डामाडोल वाले व्यक्ति नहीं है, यानी कि चलो कर लेते हैं, चलो नहीं करते हैं, इस तरीके के वाले व्यक्ति नहीं है। ये इस तरीके के व्यक्ति हैं कि अगर इन्हें वो चीज़ पसंद है तो ठीक है मैं करूँगा, अगर इन्हें नहीं पसंद है तो ये बोलेंगे आपको पसंद है तो आप करिए, मुझे ये चीज़ उतनी अच्छी नहीं लग रही है। ठीक है, स्ट्रेट फॉरवर्ड पर्सनालिटी है जैसा कि मैंने कहा। तो अगर हम इस तरीके से देखें तो आपको अपने व्यक्ति को समझना काफ़ी आसान हो जाएगा कि वो कौन सी चीज़ें हैं जो प्रेफर करेंगे और कौन सी चीज़ें हैं जो नहीं प्रेफर करेंगे। अब यहाँ पर मैं देखने वाली हूँ इस पर्सन के प्रोफेशन को लेकर के कार्ड्स क्या इन्फॉर्मेशन देते हैं, और इसके लिए मैं यूज़ करने वाली हूँ हमारे टैरो कार्ड्स को फिर से। सिक्स ऑफ वाटर। किसी तरीके के एनजीओ या सेल्फ हेल्प ग्रुप्स या फिर आप सोशल सर्विस से जुड़े हुए इस व्यक्ति को मान सकते हैं। और ये जो पर्सन है इनके पास इनके इनहेरिटेंस प्रॉपर्टीज़ वगैरह काफ़ी ज़्यादा हैं। इसके साथ ही ये अपने फैमिली बिजनेस को भी रन करते हुए दिख रहे हैं, यानी कि जो इनकी लेगेसी चलती आ रही है उसी लेगेसी को ये कंटिन्यू कर रहे हैं, उसी लेगेसी पर आगे बढ़ रहे हैं। हो सकता है इनकी फैमिली में सभी गवर्नमेंट जॉब वाले हों तो ये उसी गवर्नमेंट जॉब को कंटिन्यू कर रहे हैं। हो सकता है इनकी फैमिली में सब बिजनेस कर रहे हों तो ये उसी बिजनेस में आगे बढ़ रहे हैं। तो ये फैमिली लेगेसी को फॉलो करने वाले व्यक्ति दिख रहे हैं। इनका जो मन है वो सोशल सर्विसेज की तरफ काफ़ी ज़्यादा मूव करता है, यानी कि ये चाहते हैं कि थोड़ी सी समाज सेवा भी ये करते रहें। नाउ वी हैव मैसेंजर ऑफ अर्थ।
मटीरियलिस्टिक माइंडसेट की मैं बात करूँ तो मटीरियलिस्टिक हैं, बट मटीरियलिस्टिक गुड वे में है, अच्छी जगह इन्वेस्टमेंट करते हैं, अच्छे रिटर्न्स बनाते हैं, और इनका जो दिमाग है पैसे को लेकर के वो बहुत शार्प है, बहुत अच्छा है। तो आप इस बात को लेकर के बेफिक्र रहिए कि मनी के को लेकर के क्या ये व्यक्ति फिजूल खर्ची करता है या फिर पैसे को सही से हैंडल करता है या नहीं। ये व्यक्ति काफ़ी अच्छे तरीके से पैसे को मैनेज करते हैं, इन्हें फाइनेंशियल नॉलेज इनकी काफ़ी बढ़िया यहाँ पर दिख रही है। देन वी हैव 7 ऑफ फायर यानी 7 ऑफ वॉन्ड्स। ओके, यहाँ पर एक कार्ड टर्न हुआ है आपके लिए, विच इज़ द एम्प्रेस, एंड द एम्प्रेस ऑलरेडी यहाँ पर आया हुआ था। ओके, मैं कार्ड यहाँ पर रखती हूँ। अभी जहाँ पर ये है वहाँ तक पहुँचने में काफ़ी ज़्यादा वर्क कर चुके हैं, पहले ही इनका काम काफ़ी साल का हो चुका है, यानी 5 ईयर 8 ईयर 10 ईयर कई कई केसेस में तो कि वो इतने सालों की मेहनत कर चुके हैं, अपने काम में ऑलरेडी एफर्ट डाल चुके हैं, तो अब ये प्रो हो चुके हैं अपने काम में। ये व्यक्ति इसी लेगेसी को फॉलो करता हुआ दिख रहा है और उस काम में काफ़ी ज़्यादा ये परफेक्शन की तरफ जा चुका है। आगे जो इनका ड्रीम मुझे दिख रहा है इनके कार्ड्स की वजह से, वो ये दिखता है कि आगे अपना कुछ खुद का सेटअप करना चाहेंगे। तो ये 2 तरीके का काम करेंगे, एक जो ये सेल्फ स्टार्ट करना चाहते हैं यानी कि एंटरप्रेन्योरशिप में जाना प्रेफर करेंगे, बिजनेस में इन्वेस्ट करना प्रेफर करेंगे। दूसरी चीज़, ये एक तरीके की सोशल सर्विस या कुछ भी सोशल स्टार्ट करना चाहेंगे, चाहे वो ऑर्फनेज खोलना हो, एनजीओ खोलना हो या फिर पेट केयर खोलना हो, किसी तरीके की सोशल सर्विस में ये लॉन्ग रन में इन्वॉल्व रहता हुआ पर्सन दिख रहा है। सो प्रोफेशन वाइज में बात करूँ तो पैसे को लेकर के काफ़ी समझदार व्यक्ति है, फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन इनके पास रहती है, इन्हें देश दुनिया की खबर रहती है कि कहाँ पर क्या फाइनेंशियल चीज़ें चल रही हैं। काफ़ी अच्छा नॉलेजेबल व्यक्ति ये है इस लिहाज से। अब देखते हैं कि आप लोगों की कंपैटिबिलिटी को लेकर के कार्ड्स क्या बताते हैं, कैसी रहेगी ग्रुप नंबर 1 की कंपैटिबिलिटी। सो वी हैव 9 ऑफ पेंटिकल्स, अमेजिंग कंपैटिबिलिटी, एंड देन वी हैव 3 ऑफ पेंटिकल्स। आपके रिलेशनशिप बहुत मजबूत रहेगा, उसकी जो नींव रहेगी बहुत मजबूत रहेगी, क्योंकि आप दोनों एक दूसरे को रूट से जानोगे। ठीक है, यहाँ पे जो रिलेशनशिप बन रहा है 9 ऑफ पेंटिकल्स एंड 3 ऑफ पेंटिकल्स, 3 ऑफ पेंटिकल्स 9 ऑफ पेंटिकल्स का ही आप देखोगे तो उसका बड़ा रूप है, यानी कि 3 को 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें 9 रिसीव होता है। यहाँ पर जो मेहनत की गई अपने रिश्ते को बनाने में, आप देख सकते हो ये बिगिनिंग है आपके रिलेशनशिप की और ये आपके रिलेशनशिप की मजबूती है। तो यहाँ पर दिख रहा है एक रिश्ता जिसे मजबूत बनाया गया, डेली एफर्ट्स डाले गए, समझदारी से काम लिया गया और चीज़ों को बनाया गया। कंपैटिबिलिटी के मामले में आप लोग बिल्कुल टॉप पर रहोगे, बहुत अच्छी कंपैटिबिलिटी है, एक दूसरे को डिज़र्व करते हो। जो भी देखेगा आपकी जोड़ी को वो यही बोलेगा कि ये जोड़ी हो तो ऐसी हो, क्योंकि ये जो जोड़ी आप दोनों बनाओगे एक दूसरे को बहुत कंपैटिबल करने वाले हो, एक दूसरे को पूर्ण करने वाले हो, एक दूसरे को समझने वाले। यानी कि अगर इनकी साइड से कोई मिस्टेक है तो आप उसे हैंडल कर लोगे और आपके साइड से कुछ है तो ये उसे हैंडल कर लेंगे, बजाय एक दूसरे को ब्लेम करने के। ये चीज़ आपके रिश्ते को बहुत इंपॉर्टेंट और सिग्निफिकेंट दिखाने लगती है दुनिया की भी नज़रों में। फिर दुनिया सोचती है कि अरे इनका रिश्ता इतना अच्छा कैसे चल रहा है, तो आप अच्छा खासा एग्जाम्पल सेट करोगे आने वाली जनरेशन्स के लिए भी, और बहुत अच्छा रिलेशनशिप आप यहाँ पर ग्रो करते हुए चले जाएंगे। आपका जो हाउस होगा इन फ्यूचर वो काफ़ी अच्छा डेलिकेट हाउस होगा। आप जो लग्जरी होती है घर में वो लग्जरी आप इंजॉय करेंगे, और आपका घर काफ़ी पीसफुल प्लेस पर रहेगा, यानी कि आसपास काफ़ी ग्रीनरी रहेगी। आप बाग बगीचे रखना पसंद करोगे, गार्डनिंग करना पसंद करोगे, और इसी वजह से जो आपका घर का माहौल है वो बहुत पीसफुल रहेगा। एक ऐसा मेडिटेटिव हाउस रहेगा कि कहीं भी बाहर से कितने भी परेशानी से व्यक्ति आ रहा हो, बट जैसे ही घर का दरवाज़ा खुला अंदर आते ही बिल्कुल शांति मिल गई, ऐसा लग रहा है कि कहाँ हम पहुँच गए, जन्नत मिल गया। तो इस तरीके का घर आप बनाने वाले हैं, और ये घर आप दोनों अपने प्यार से बनाओगे, और ये जो एनर्जी है वेरी गुड, बहुत ही अच्छी एनर्जी है। आगे मैं कुछ और चीज़ें लेने वाली हूँ आपके पर्सन के बारे में, और टैरो कार्ड से देखने वाले हैं हम कुछ और बातें आपके पर्सन को लेकर के। वी हैव क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, द मजीशियन, अगेन द मजीशियन। आपके कार्ड्स काफ़ी ज़्यादा रिपीट हो रहे हैं तो मैं इस कार्ड को यहीं रखूँगी। सिक्स ऑफ वॉन्ड्स, सिक्स ऑफ वॉन्ड्स ऑलरेडी आया था, अगेन सिक्स ऑफ वॉन्ड्स, तो ये मैरिज का ही कार्ड है आपके लिए। ओके, 4 ऑफ वॉन्ड्स उस टाइम आया था, 6 ऑफ वॉन्ड्स आपके लिए यहाँ पर मैरिज को इंडिकेट कर रहा है। आपकी जो लव जर्नी रहने वाली है बहुत ही स्पेसिफिक रहेगी, स्पेसिफिक टू एवरी पर्सन हु इज़ वॉचिंग दिस वीडियो।
आपकी जर्नी में मैनिफेस्टेशंस का भी रोल काफ़ी ज़्यादा रहेगा, क्योंकि मजीशियन बार बार रिपीट हो रहा है। एक बात मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर सिर्फ आप ही नहीं मैनिफेस्ट कर रहे हो अपने पार्टनर को, बल्कि आपका पार्टनर भी आपको मैनिफेस्ट कर रहा है, और वो आपको विजुअलाइज भी कर रहे हैं किस तरीके से मुझे ये व्यक्ति चाहिए अपनी लाइफ में, कैसे हम आगे बढ़ेंगे, हमारे क्या सपने रहेंगे, हम कैसे आगे रहेंगे, वो सारी ही चीज़ें वो विजुअलाइज कर रहे हैं। तो मैनिफेस्टेशन दोनों तरफ से, इसीलिए 2 बार मजीशियन आया है, और इसी वजह से आपकी जो लव जर्नी है इक्वली स्पार्क आप दोनों के अंदर रहेगा। ये जो मीटिंग आप दोनों की रहेगी, ये मीटिंग आपको ऐसा फील होगा कि हम पहले से भी जानते हैं एक दूसरे को, एंड समवेयर ये जो एनर्जी है ये सोलमेट की एनर्जी भी हो सकती है, ये ट्विन फ्लेम की एनर्जी भी हो सकती है। ये जो रिश्ता है आप दोनों का, ये रिश्ता काफ़ी पुराना है, ठीक है। आप पहले चाहे अभी तक नहीं मिले हो अपने पार्टनर से, लेकिन जब आप मिलोगे तो आपको लगेगा ये रिलेशनशिप हमारा काफ़ी पहले से है, वो चीज़ें आपको महसूस होनी शुरू हो जाएंगी। तो कार्ड्स का सजेशन आपके लिए ये है कि आप इस जर्नी पर चलते चले जाइए, और जिस तरीके से अभी तक आप मैनिफेस्टेशन कर रहे हो उस व्यक्ति को लेकर के, वो मैनिफेस्टेशन कंटिन्यू रखिए, क्योंकि आपके पर्सन आपके लिए परफेक्ट है, आपके लिए बिल्कुल सही है। इनकी मैं स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस की बात करना चाहूँगी थोड़ी सी। तो स्ट्रेंथ की बात करूँ तो काफ़ी ज़्यादा विल पावर स्ट्रांग है, जैसा कि मैंने ऑलरेडी आपको बताया है। लेकिन अगर मैं वीकनेस की बात करूं तो इन्हें झूठ बिल्कुल पसंद नहीं है। अब ये वीकनेस भी हम कह सकते हैं, स्ट्रेंथ भी कह सकते हैं, बट ये झूठ को बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं। यानी कि अगर इन्हें किसी ने धोखे से कुछ काम करवा लिया इनसे, या फिर किसी ने इनको धोखा दिया, तो वो चीज़ इनको बेयर नहीं होती, और इसीलिए इनको ट्रस्ट इश्यूज़ आज भी हैं। दूसरी चीज़ ये है कि कई बार ये चीज़ें इस तरीके से बोलते हैं कि वो ये सोचते हैं कि मैं थोड़ा फ़नी वे में बोल रहा हूँ, बट एक्चुअली में वो सटायर हो जाता है, और सबको सटायर पसंद नहीं होता। तो इस वजह से समटाइम्स पीपल गेट एंग्री, और वो नाराज़ भी हो जाते हैं। तो थोड़ा सा ये चीज़ अगर मैनेज करते हैं ये, तो इनके लिए अच्छा रहेगा। फिज़िकल, अगर मैं फ़िज़िक की बात करूँ इस व्यक्ति के, तो फिज़िकल अपीयरेंस काफ़ी अच्छी है, स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी है, और मैं ये तो नहीं बोलूँगी कि बिल्कुल माचो मैन टाइप है, बट यह स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी है, अच्छी पर्सनालिटी है, फिट है। ये व्यक्ति काफ़ी ज़्यादा फिट है, जैसे मैंने कहा ना, ये एक हेल्थ फ्रीक है, तो ये हेल्थ पर सबसे ज़्यादा फोकस करते हैं, हेल्थ पर बहुत ध्यान देते हैं। रनिंग करना, जॉगिंग करना, एक्सरसाइज करना, योगा करना, ये सब इनके डेली रूटीन का हिस्सा है। तो इसीलिए ये सारी चीज़ें इनके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इनके फेवरेट कलर की मैं बात करूँ तो येलो, रेड, पर्पल, और इसके साथ गोल्ड कलर, ये सारे कलर इनके फेवरेट हो सकते हैं, जो कि यहाँ पर बन रहे हैं। मेलोडी सॉन्ग इनको सुनना प्रेफर करते हैं, ये धीमा धीमा म्यूज़िक सुनना प्रेफर करते हैं। हाँ, कभी कभी एक्सरसाइज किया तो स्ट्रॉन्ग म्यूज़िक सुन लेते हैं, बट इन्हें काफ़ी स्लो सॉन्ग, अच्छे सॉन्ग, मेलोडियस सॉन्ग, रोमांटिक सॉन्ग सुनना ही पसंद है। मूवीज़ की मैं बात करूँ तो थोड़ी सी आप कह सकते हो इस तरीके की मूवीज़ देखना प्रेफर करते हैं जहाँ पर लाफिंग हो, यानी कॉमेडी मूवी। रोमांटिक मूवी तो हर कोई देखना प्रेफर करता है, रोम कॉम हर कोई देखना प्रेफर करता है, बट आपके जो पर्सन है इन्हें थोड़ी स्ट्रेंथ वाली मूवी देखना पसंद है, यानी ऐसी मूवी जिसमें मेंटल स्ट्रेंथ लगती हो। सो इट कुड बी अ थ्रिलर मूवी, और साई-फाई मूवी, और समथिंग लाइक क्राइम मूवी। तो ये सारी चीज़ें भी ये देखना प्रेफर करते हैं। अगर मैं बात करूँ इनके और एक्स फैक्टर्स की, कि इन्हें के अंदर और क्या क्या चीज़ें हैं जो कि इन्हें काफ़ी यूनिक बनाती हैं, तो आप ये मान के चलिए कि इनके ऊपर ईश्वर का हाथ है, व्हील ऑफ फॉर्च्यून इनके साथ आया है, भगवान का आशीर्वाद इनके ऊपर हमेशा बना रहता है। सबसे ज़्यादा इनकी माँ का आशीर्वाद इनके साथ है, 2 बार एम्प्रेस का कार्ड यहाँ पर प्रेजेंट है। इनके इष्ट देवता का आशीर्वाद इनके ऊपर है। तो बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम से भी ये व्यक्ति निकल आता है। इनकी लाइफ में कुछ ऐसी चीज़ें रहेंगी जहाँ पर ये वाटर बॉडी के आसपास रहना इनका ज़्यादातर होगा। तो देयर आर पॉसिबिलिटीज़ कि ये किसी ऐसे वर्क फील्ड से जुड़े हुए हों जहाँ पर वाटर का काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल होता है, या फिर ये ऐसी जगह पर रहते हों जहाँ पर वाटर बॉडी कहीं आसपास हो। इट कुड बी सी, रिवर, लेक, कुछ भी हो सकता है, बट वाटर बॉडी की प्रेजेंस यहाँ पर है। और ये शुरू से ही आपके फर्स्ट कार्ड से ही, एस ऑफ कप्स का कार्ड आपके लिए फर्स्ट टाइम आया था, तब से ही वाटर बॉडी की प्रेजेंस यहाँ पर है। तो इसीलिए मैं आपको ये सजेस्ट करूँगी कि जब आप इन व्यक्ति के साथ मिलें, इमोशनल लेवल पर जुड़ने की कोशिश सबसे पहले करें, फिर स्पिरिचुअल लेवल पर जुड़ें, और उसके बाद बाकी सारे एस्पेक्ट पर आप कनेक्ट होंगे। तो ये रही आपके लिए रीडिंग यहाँ पर। अब हम देखने वाले हैं इस पर्सन के बारे में कि क्या इंपॉर्टेंट इनिशियल्स हो सकते हैं, ज़ोडिएक साइंस, इनका स्ट्रॉन्ग प्लैनेट कौन सा रहेगा, वो सारी चीज़ें भी हम यहाँ पर देखने वाले हैं। तो मैं लेने वाली हूँ यहाँ पर हमारे कुछ कार्ड्स। सबसे पहले यहाँ पर मैं इन कार्ड से देखने वाली हूँ कि कौन सा इनका हाउस है इनकी कुंडली में जो कि सबसे ज़्यादा मजबूत रहने वाला है, सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहेगा। सो द 4th हाउस, योर होम एंड द रूट ऑफ योर बीइंग। सबसे ज़्यादा मजबूत ये अपने घर से रहेंगे। जैसा मैंने कहा कि आप लोग एक बहुत अच्छा घर बनाओगे,
ये मटीरियलिस्टिक लेवल पर बहुत स्ट्रांग रहेंगे। इनका सबसे ज़्यादा मजबूत जो एस्पेक्ट है वो इनका मटीरियलिस्टिक एस्पेक्ट है। इनका होम है, इनका अपना घर है, इनकी फैमिली है, वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये सबसे ज़्यादा मजबूती इन्हें देती है। अब यहाँ पर मैं दूसरे कार्ड से भी देखने वाली हूँ कि इनका स्ट्रॉन्ग हाउस कौन सा है, एस्ट्रल हाउस इनके लिए कौन सा स्ट्रॉन्ग है आ रहा है। सो लेट्स सी कौन सा एस्ट्रल हाउस है। ओके, लव, वेरी गुड। मैंने कहा शुरू में ही कि ये लव मैरिज की तरफ जा रही है रीडिंग। लव मैरिज या फिर अगर अरेंज भी है तो भी वो लव से कम नहीं, ऐसी मैरिज यहाँ पर है। ये दो एस्पेक्ट जिसके स्ट्रांग हो गए, आप सोचिए कि वो व्यक्ति ज़िंदगी में क्या नहीं कर पाएगा। वो घर से भी मजबूत हो रहा है, वो अपने रिलेशनशिप में भी अच्छा हो रहा है। दोनों ही एस्पेक्ट, पर्सनल प्रोफेशनल, दोनों ही लेवल पर वो अच्छा जा रहा है, तो अपनी ज़िंदगी में वो क्या नहीं अचीव करेगा। वेरी गुड ग्रुप नंबर 1, आप तो काफ़ी ज़्यादा लकी निकले अपनी रीडिंग में। आगे देख लेते हैं इस व्यक्ति के लिए कि कौन से इनके लिए प्लैनेट आ रहे हैं जो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहेंगे। तो सबसे ज़्यादा मजबूत प्लैनेट इस व्यक्ति का क्या रहेगा, आपके फ्यूचर स्पाउस का क्या रहेगा। ओके, शिरॉन। ओके, एक और कार्ड मैं लूँगी आपके लिए, विच प्लैनेट वुड बी स्ट्रॉन्गेस्ट। तो यहाँ पर आ चुका है जुपिटर, बुद्धि का ग्रह है, कॉन्फिडेंस, करेज, बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त व्यक्ति है ये, बाप रे। आपकी रीडिंग में ये जो पर्सन है, इनकी विल पावर को कभी चैलेंज मत करना, ये करके दिखाने वाले व्यक्ति हैं। कॉन्फिडेंस अलग लेवल पर चल रहा है इस व्यक्ति का। जुपिटर जिसका स्ट्रांग होता है, आप ये मान के चलिए कि धन धान्य उनके पीछे आता ही है, लेकिन ये व्यक्ति विद्या का धनी होता है, यानी कि इन्फॉर्मेशन नॉलेज का धनी होता है। जितनी ज्ञान इनके पास होती है उतनी आसपास के लोगों के पास नहीं होगी। लोग इनको सुनते हैं, लोग इनकी बातों से प्रभावित होते हैं, इन्फ्लुएंसर है ये व्यक्ति। शिरॉन का कार्ड आप देख सकते हो, काफ़ी ज़्यादा हीलिंग एबिलिटी है इनके अंदर। ये लोगों को हील कर सकते हैं अपनी बातों से ही, उन्हें गाइड कर सकते हैं, मोटिवेट कर सकते हैं, और ये खुद को जल्दी हर्ट नहीं होने देते, अपने आप को बहुत जल्दी हील कर लेते हैं। जब ये दो चीज़ें, दो प्लैनेट इनके इतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हैं, ऐसे केस में ये अपनी लाइफ में आगे बढ़ते ही चले जाते हैं और ग्रोथ करते ही चले जाते हैं। जुपिटर बहुत स्ट्रॉन्ग कार्ड है, सबसे बड़ा ग्रह होता है, और सबसे बड़ा ग्रह होने के साथ साथ सबसे ज़्यादा इसकी जो स्ट्रेंथ है वो भी सबसे ज़्यादा होती है। तो बहुत ताकतवर व्यक्ति है जिसके साथ आपकी शादी होने वाली है। मेंटल स्ट्रेंथ बहुत अच्छी है, इंटेलेक्चुअल है, इन्फॉर्मेशन इतनी अच्छी है इनके पास कि बड़े बड़े लोग इनकी बातों से प्रभावित हो जाएं। वेरी गुड। अब मैं देखने वाली हूँ जॉडिक साइन बाय कार्ड्स, एंड देन हम अपने क्रिस्टल से भी देखेंगे कौन से जॉडिक साइन है, बट अभी मैं कार्ड से भी चेक करती हूँ कि कौन सा जॉडिक साइन है जो कि ग्रुप नंबर 1 के लिए रहेगा। सो फर्स्ट आ चुका है आपके लिए टॉरस यानी कि वृषभ। एक कार्ड मैं और लूँगी, सैजिटेरियस, धनु राशि। एक अर्थ साइन और एक फायर साइन, ये सबसे ज़्यादा स्ट्रांग रहने वाले हैं इस पर्सन के चार्ट में, और ये आपके चार्ट में भी अगर स्ट्रांग है फिर तो बहुत ही अच्छी बात है। वृषभ और सैजिटेरियस आपके भी जॉडिक साइन हो सकते हैं, आपके पर्सन के भी। अब मैं डायरेक्टली यहाँ पर क्रिस्टल को देखने वाली हूँ कि कौन से क्रिस्टल यहाँ पर बताते हैं आपके फ्यूचर स्पाउस के जॉडिक साइन क्या हो सकते हैं। ये सन साइन भी हो सकते हैं, मून साइन भी हो सकते हैं, और राइजिंग साइन भी हो सकते हैं। सो लेट्स सी यहाँ पर हमारे क्रिस्टल्स क्या बताते हैं। ओके, 3 ही क्रिस्टल यहाँ पर आए हैं। सो आपके लिए फर्स्ट क्रिस्टल आ चुका है यहाँ पर एक्वेरियस का, सेकंड आ गया है यहाँ पर कैप्रिकॉर्न का, और थर्ड यहाँ पर आ चुका है सेजिटेरियस का फिर से। सो ये 3 जॉडिक साइंस यहाँ पर सबसे ज़्यादा प्रोमिनेंट बन करके आ रहे हैं ग्रुप नंबर 1 आपके लिए। अब मैं यहाँ पर देखने वाली हूँ आपके लिए कि और क्या इनिशियल्स वगैरह आते हैं, बट उससे पहले मैं आपको मंथ बता देती हूँ जो आपके लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगे आपकी मैरिज के लिहाज से। ओके, सो यू हैव मार्च, आपके लिए मार्च का महीना बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। जून का मंथ काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। ओके, नवंबर, एंड ये भी आ रहा है तो मैं इसे भी लेती हूँ, दैट इज़ सितंबर। ये 4 मंथ सबसे ज़्यादा सिग्निफिकेंट रहने वाले हैं आपके लिए, आपकी मैरिज को लेकर के, आपके इस पर्सन से मीटिंग को लेकर के, आपकी जर्नी को लेकर के। अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इनिशियल्स को लेकर के हम यहाँ पर क्या हमें मिलता है। तो सबसे पहले मैं देखने वाली हूँ आपके लिए नेम इनिशियल्स क्या आते हैं।
नंबर 1 के फ्यूचर स्पाउस के नेम इनिशियल्स क्या हैं स्टोन्स? ओके, एक यहाँ पर भी है वाई। सो आपके जो फ्यूचर पर्सन होने वाले हैं उनके नेम इनिशियल जेड हो सकता है। वी हैव वाई, जे, साथ में पी आ चुका है, सी है, अगेन वाई, जी, एक्स, आर, बी, एन, एम, एस, जेड, सी फिर से आ गया है, ए, के, एम, बी एंड लास्ट में एल। ओके, तो ये सारे इनिशियल्स आपके पर्सन के हो सकते हैं, उनके नाम में हो सकते हैं, उनके सरनेम में भी हो सकते हैं। अब यहाँ पर लास्टली देख लेते हैं कि कौन से नंबर्स हैं जो यहाँ पर आते हैं आपके फ्यूचर स्पाउस को लेकर के। ओके, सो यहाँ पर नंबर 1 है, 8 है, 6, 8 अगेन, देन वी हैव 3, अगेन वी हैव 1 एंड देन वी हैव 4 और साथ में फिर से आ गया है 3। तो यहाँ पर मार्च कई बार रिपीट हो रहा है, जून भी रिपीट हो रहा है, अगस्त का मंथ भी आपके लिए इम्पॉर्टेंट रहेगा। तो ये सारे नंबर्स आपके लिए इम्पॉर्टेंट है आपके फ्यूचर स्पाउस को लेकर के। सो ग्रुप नंबर 1 ये थी आपके पर्सन की डिटेल रीडिंग, जहाँ पर कई सारी बातें हमने देखने की कोशिश की है इस पर्सन के बारे में। आई होप कि आपको यहाँ से कई सारी इन्फॉर्मेशन मिल गई होगी। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इफ यू लाइक दिस वीडियो, हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब टू माई चैनल। आई सी यू नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड बाय बाय। हेलो ग्रुप नंबर 2, चलिए देखते हैं कि आपकी शादी किससे होने वाली है। कार्ड्स यहाँ पर क्या बताते हैं। तो सबसे पहले हम देखने वाले हैं हमारे टैरो कार्ड से ग्रुप नंबर 2 की शादी किससे होगी। कार्ड्स क्या मैसेज है यहाँ पर हमारे ग्रुप नंबर 2 के लिए। फ्यूचर स्पाउस कौन होगा। फर्स्ट कार्ड आ चुका है 8 ऑफ फायर का। यहाँ पर 8 ऑफ वाटर, 8 काफ़ी ज़्यादा सिग्निफिकेंट है, बार बार रिपीट हो रहा है। ओके, 5 ऑफ अर्थ, फॉर्च्यून्स व्हील। ओके, तो मैं इसे सेंटर में लगा देती हूँ। गुड। नाउ वी हैव एस ऑफ एयर। ओके, टेन ऑफ अर्थ। कुछ और कार्ड्स लेते हैं और फिर आपकी रीडिंग को मैं स्टार्ट करती हूँ। ग्रुप नंबर 2 फ्यूचर स्पाउस को लेकर के क्या मैसेज है। कार्ड्स हमारे ग्रुप नंबर 2 के लिए। ब्लेसिंग्स। ओके, वेरी गुड। एंड देन वी हैव नेब्यूला। वेरी गुड, वेरी गुड। आप किसी पर्सन को बहुत लंबे समय से मैनिफेस्ट कर रहे हैं, बहुत लंबे समय से, एंड देन वो ब्लेसिंग्स आपकी यहाँ पर कन्वर्ट हो रही। कैन यू सी दिस 3 कार्ड्स। कैसे आपने जो यहाँ पर मांगा यूनिवर्स से, जिसको मांगा, वो फॉर्च्यून व्हील आपके पक्ष में गया और यूनिवर्स ने आपको ब्लेसिंग दी कि यस। और यहाँ पर 10 ऑफ अर्थ यानी 10 ऑफ पेंटिकल्स यानी आपकी शादी यहाँ पर आ गई है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये एक जर्नी आपको आपके प्यार की दिख रही है ना। मैं यहाँ से शुरुआत करती हूँ इसकी। एस ऑफ एयर यहाँ पर लव की शुरुआत को बता रहा है, विच इज़ एस ऑफ सोर्ड्स। प्यार की शुरुआत हुई, इन्फैचुएशन फील हुआ, अट्रैक्शन फील हुआ। बट अब ये प्रॉब्लम थी कि उस प्यार को कैसे मैनिफेस्ट किया जाए। यहाँ से मैनिफेस्टेशन शुरू हुई, यूनिवर्स से कनेक्शन किया गया, बहुत सारे मेडिटेशन, बहुत सारे एफर्ट्स डाले गए, चक्र का पहिया अपने तरफ घुमाया गया और यहाँ पर आशीर्वाद मिल रहा है और यहाँ पे फाइनली मैरिज आ रही है। तो ये शादी आपने खुद अरेंज की है अपने लिए। ये जो मैरिज आपकी होने वाली है, शादी आपके फ्यूचर स्पाउस को, इनको आपने खुद प्राप्त किया है। जैसे सती ने शिव के लिए तपस्या करके उन्हें प्राप्त किया था, यहाँ बहुत तपस्या दिख रही है। आप लोगों ने बहुत मेहनत की है इस व्यक्ति के लिए, अपने फ्यूचर स्पाउस के लिए, अपनी अच्छी मैरिज के लिए। आपकी जो मेहनत है उसका परिणाम आपको ज़रूर मिलने वाला है और ये आप प्रोसेस देख सकते हैं, पूरी प्रोसेस आप देख सकते हैं। 888 बार बार रिपीट हो रहा था। आने वाला अगस्त का महीना आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। उस महीने में कुछ सिग्निफिकेंट होने वाला है रिलेटेड टू योर मैरिज, सो बी रेडी फॉर दैट। 5 ऑफ अर्थ का कार्ड ये बता रहा है कि जो स्वभावगत
अगर आप सोच रहे हो कि मैनिफेस्टेशन मेरी नहीं हो पाएगी, तो आप देख सकते हो कार्ड्स यहाँ पर क्या बता रहे हैं। मैनिफेस्टेशन आपकी प्रोसेस में है, उसे छोड़िएगा नहीं, अपने शादी से जुड़ी हुई। तो ये एक बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है। आप लोग तो बिल्कुल, गॉड ब्लेस यू गाइज, आप लोग बहुत स्ट्रॉन्ग पर्सन हैं और आपने काफ़ी ज़्यादा मेहनत की है अपनी शादी के लिए, अपने परिवार वालों को मनाने के लिए। अगर यहाँ पर कन्विंसिंग चल रहा था इतने लंबे समय से कि फैमिली कन्विंस नहीं हो रही थी, वो आपके पक्ष में जा रहा है, परिवार आपका मान रहा है आपकी शादी के लिए। अगर बहुत लंबे टाइम से चीज़ें पेंडिंग थी कि कुछ फिक्स ही नहीं हो पा रहे, कभी कुछ अड़चन आ रही, कभी कुछ अड़चन आ रही है, वो भी अब दूर हो जाएगी। आप लोगों की शादी यहाँ पर फिक्स होती हुई दिख रही है, मैरिज यहाँ कंफर्म होती हुई दिख रही है। वेरी गुड, स्टार्ट तो आप लोगों की बहुत अच्छी हुई है, बैंग ऑन स्टार्ट हुई है और बहुत ही अच्छे तरीके से आप लोग आगे पढ़ने वाले हैं। अब मैं यहाँ लेने वाली हूँ कुछ और कार्ड्स और हम जाने वाले हैं आपके पर्सन के बारे में कुछ और बातें। सो आपके पर्सन का नेचर कैसा है, उनकी पर्सनालिटी ट्रेट्स कैसी हैं, कैसी पर्सनालिटी टाइप है, तो चलिए देखते हैं कार्ड्स यहाँ पर क्या बताते हैं। ओके, सो फर्स्ट कार्ड आ चुका है यहाँ पर 10 ऑफ सोर्ड्स। ओके, नाउ वी हैव 10 ऑफ वॉन्ड्स। अभी तक 8-8 आ रहा था, अब 10-10 आ रहा है। आपके रिलेशनशिप की जर्नी बहुत लंबी रही है, ऐसा यहाँ पर लग रहा है, दी हर्मिट। ओके, नाउ वी हैव पेज ऑफ सोर्ड्स एंड 5 ऑफ कप्स। मैं आपको यहाँ पर कुछ चीज़ें बताना चाहूँगी आपके रिलेशनशिप से जुड़ी हुई। यहाँ पर कार्ड्स दो तरीके की सिचुएशंस को रिप्रेजेंट कर रहा है आपके केस में। पहली सिचुएशन ये है कि जिनसे भी आपकी मैरिज होगी उन्होंने भी अपनी लाइफ में बिट्रेयल फेस किया है, जैसे कि आपने फेस किया है, और इसी वजह से आप दोनों एक दूसरे को बहुत अच्छे तरीके से समझोगे। अगर आप दूसरी बार शादी करने जा रहे हैं तो इस केस में जो कंपैटिबिलिटी अब आपको मिलेगी वो अच्छी रहेगी, वो बढ़िया रहेगी। यहाँ आप हर्मिट का कार्ड आप देख सकते हैं। इसके अलावा अभी आप जिस रिलेशनशिप में हैं उस रिलेशनशिप में अगर बार बार उतार चढ़ाव आ रहे हैं, यानी कि ऐसा फेज़ आ रहा है कि बार बार आप लोग बात करना बंद कर दे रहे हैं और फिर कुछ टाइम के बाद बात करते हैं, लेकिन फिर आपको लगता है कि बहुत ज़्यादा यहाँ पर चीज़ें प्रॉब्लमैटिक हो रही हैं, तो ऐसे केस में कार्ड ये सजेस्ट कर रहे हैं आपको कि आप दोनों को थोड़ा स्पेस देना चाहिए एक दूसरे को, क्योंकि हर्मिट यहाँ पर बता रहा है अभी सेल्फ लव की ज़्यादा ज़रूरत है। आपके जो फ्यूचर स्पाउस होने वाला है, अब जिन लोगों की लाइफ में अभी कोई भी नहीं है, जो सिंगल हैं, अब उनके लिए भी बात कर दी जाए तो अब आपकी शादी किससे होगी, जिनसे आपकी मैरिज होने वाली ये जो व्यक्ति हैं काफ़ी स्पिरिचुअल पर्सन हैं, काफ़ी ज़्यादा ऐसे व्यक्ति हैं जो कि डिवाइनली टाइमिंग में या भगवान के ऊपर बहुत विश्वास रखते हैं कि ऊपर वाला देखेगा कब क्या करना है, और इस वजह से लाइफ में बहुत ईजी गोइंग पर्सनालिटी हैं, आराम से चलने वाले व्यक्ति हैं। ये हैप्पजार्ड की एनर्जी नहीं है, जल्दबाजी की एनर्जी नहीं, बहुत शांत एनर्जी है और ये बहुत ज़्यादा बिलीवेबल एनर्जी है, ऐसा आप कह सकते हैं, विश्वास करने वाली एनर्जी है। और पेज ऑफ सोर्ड्स का कार्ड यहाँ पर कहता है कि बहुत क्यूरियस पर्सन रहेगा ये, और चीज़ों के बारे में जानना काफ़ी ज़्यादा प्रेफर करेगा, जिज्ञासु व्यक्ति है, साइंटिफिक नेचर है काफ़ी ज़्यादा, थोड़ा लॉजिकल भी है और रीजनिंग में काफ़ी ज़्यादा विश्वास रखता है, तर्क बहुत ज़्यादा करता है और जल्दी एक्सेप्ट नहीं करता किसी के लॉजिक को जब तक कि ये खुद उस बात को अच्छे तरीके से समझ ना ले, उसकी इन्फॉर्मेशन ना ले ले। तो इन्हें बातें कॉन्वर्सेशन करना काफ़ी ज़्यादा पसंद है और बातों ही बातों में बहुत सारी चीज़ें लोगों के बारे में ये जान लेते हैं। ऑब्जर्वेंट पर्सनालिटी है, ऑब्जर्व करते हैं लोगों को, समझते हैं कि कैसे चीज़ें चल रही हैं। इसके अलावा इस पर्सन के बारे में कुछ और बातें मैं आपको बताना चाहूँगी कि कई बार इनकी लाइफ में ऐसे मोमेंट्स रहे हैं इनकी कंडीशन में जहाँ पर इनके ऊपर ओवरबर्डन चीज़ें हुई हैं, यानी जिम्मेदारी सडनली बढ़ी है और उस पल में इस व्यक्ति ने बहुत अच्छे तरीके से उन चीज़ों को निभाया है, तो ये रेडी है, आने वाले किसी भी सिचुएशन के लिए रेडी दिखता है। अपने ऊपर बहुत ज़्यादा केयर भी करते हैं, यानी सेल्फ ग्रूमिंग, सेल्फ केयर। ये ऐसे ही बाहर नहीं जा सकते भाई, कुछ भी हो गया तो ऐसे ही चले जाएंगे, ये पूरी तरीके से तैयार होके ही बाहर निकलेंगे। इन्हें इस बात से काफ़ी ज़्यादा फ़र्क पड़ता है कि मेरी इमेज कैसी है, मैं कैसा दिख रहा हूँ, कैसी दिख रही हूँ। तो जो भी आपके होने वाले फ्यूचर स्पाउस हैं वो सेल्फ ग्रूमिंग पर तो काफ़ी खर्चा वर्चा करने वाले व्यक्ति दिख रहे हैं। ओके, इंट्रोस्पेक्शन काफ़ी ज़्यादा करता है व्यक्ति, हो सकता है इन्हें डायरी लिखना काफ़ी ज़्यादा पसंद हो, इन्हें जर्नलिंग करना काफ़ी ज़्यादा पसंद हो, तो ये उस तरीके की चीज़ों में ज़्यादा इन्वॉल्व रहते हैं। ये सेल्फ हेल्प बुक्स पढ़ना प्रेफर करते हैं, ये स्पिरिचुअल वीडियोस देखना, मेडिटेशन करना, ये सब काफ़ी ज़्यादा प्रेफर करते हैं। हर्मिट की एनर्जी है ना, एक गुरु की एनर्जी है, तो ये हमेशा ही चाहते हैं कि एडवाइस लें उसके बाद काम करें, ये उस क्षेत्र के एक्सपर्ट से एडवाइस लें और फिर काम करें। तो एक तरीके का क्यूरियस पर्सन ये है जो कि चाहता है कि उस व्यक्ति से मिले जो कि उस फील्ड में बहुत अच्छा पहले से कर रहा है, और इसी वजह से इनके काम में ना समय ज़्यादा नहीं लगता, ये बहुत जल्दी गति पाते हैं
अपने काम में और इसी वजह से जल्दी 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 करके प्रोग्रेस करते चले जाते हैं और आगे बढ़ते हुए चले जाते हैं। तो ये एनर्जी भी काफ़ी अच्छी आ रही है आपके पर्सन की। नेबुला की एनर्जी है जो कि बता रही है कि कैसे ये एक छोटी सी भी डिज़ायर को मैनिफेस्ट कर लेते हैं, बड़ी से बड़ी डिज़ायर को मैनिफेस्ट कर लेते हैं। अगर इन्हें कोई छोटी सी भी चीज़ चाहिए, इनकी मैनिफेस्टेशन पावर बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, ये डायरेक्टली कनेक्टेड है, इनकी अलाइनमेंट काफ़ी अच्छी है और इसी वजह से यूनिवर्स इनके विशेस बहुत जल्दी ग्रांट करती है। तो ये आपको भी मैनिफेस्ट कर रहे हैं और आप भी इनको मैनिफेस्ट कर रहे हो। और नेबुला यहाँ पर जो प्रेजेंट है ये एक तरीके के ऐसे मैग्नेटिक फील्ड को बता रहे हैं जहाँ पर आप दोनों एक दूसरे के सामने बार बार आओगे और चीज़ों को समझते हुए आगे बढ़ते चले जाओगे। आपके रिलेशनशिप में मैग्नेटिज्म काफ़ी ज़्यादा रहेगा, करिश्मा काफ़ी ज़्यादा रहेगा, यानी कि आप एक दूसरे की तरफ खींचे चले जाओगे। आकर्षण काफ़ी ज़्यादा रहेगा आप दोनों के बीच में, चाहे वो फिजिकल लेवल पर हो, मेंटल लेवल पर हो या स्पिरिचुअल लेवल पर हो। आप दोनों काफ़ी ज़्यादा कनेक्टेड फील करोगे एक दूसरे से। ब्लेसिंग का कार्ड साथ ही साथ ये भी इंडिकेट करता है कि आप दोनों एक दूसरे को अपनी ज़िंदगी में एज अ ब्लेसिंग भी मानोगे कि फाइनली एक डार्क चैप्टर के बाद एक नया चैप्टर आपकी ज़िंदगी में आया और ये चैप्टर काफ़ी अच्छा है। इसमें काफ़ी ज़्यादा आपको चीज़ें दिख रही हैं, ब्राइट दिख रही हैं कि अब आप आगे कुछ कर सकते हो। तो एनर्जी मुझे काफ़ी बढ़िया लग रही है आपके पर्सन की। अब हम आगे देखते हैं, कार्ड्स में कुछ और चीज़ें निकालने की कोशिश करते हैं और देखते हैं कि क्या मैसेज आ रहा है। तो मैं कुछ और बातें जानना चाहूँगी ग्रुप नंबर 2 के लिए, इनके पर्सन से जुड़ी हुई। नाउ वी हैव 3 ऑफ पेंटिकल्स फॉर यू। मैं इसे यहाँ पर लगा देती हूँ एंड देन 2 कार्ड्स टर्न हो गए हैं। नाउ वी हैव 7 ऑफ कप्स और साथ में है जजमेंट। एक कार्ड मैं और लूँगी आपके लिए, 4 ऑफ कप्स। ओके, ये व्यक्ति कर्म में विश्वास करने वाला व्यक्ति है। इनको पता है कि अगर मुझे कुछ लाइफ में नहीं मिला तो उसके पीछे कोई रीज़न रहा होगा। ईश्वर जानता है कि मुझे क्यों नहीं मिला। मैंने आपसे शुरू में कहा ना कि ये व्यक्ति बहुत ज़्यादा डिवाइन में विश्वास करते हैं और उनके फैसलों पर ये सवाल नहीं उठाते। स्पिरिचुअल है, इसलिए इन्हें पता है कि अगर कुछ नहीं मिला मुझे मेरी ज़िंदगी में जो मैं चाहता था या चाहती थी तो उसके पीछे कोई बेटर रीज़न ही होगा। ईश्वर को पता होगा कि वो चीज़ मेरे लिए अच्छी नहीं है, इसलिए वो हट गई। 3 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड बताता है कि हार्ड वर्किंग पर्सनालिटी है, डिसिप्लिन पर्सनालिटी है, मेहनत काफ़ी ज़्यादा करते हैं और उसी मेहनत के दौरान ये अपनी नई नई ताकतों के बारे में पता कर पाते हैं। यानी कि अपने स्ट्रेंथ को बार बार टेस्ट करते हैं, अपने आप को ऐसी सिचुएशन में डालते हैं जहाँ पर इनके सामने कई सारे चैलेंजेस आते हैं और वहाँ पर ये सच की तलाश करने तक जाते हैं। थोड़ा डिटेक्टिव माइंडसेट का व्यक्ति ये लग रहा है, बहुत इन्वेस्टिगेट करता है चीज़ों को, बहुत ज़्यादा नज़र रखता है, या आप कह सकते हो कि चीज़ों को ऑब्जर्व बहुत ज़्यादा करता है। यानी कि अगर कोई चीज़ इनको बताई जाए तो एज इट इज़ उसे एक्सेप्ट नहीं कर लेते, पहले उसकी तह तक जाते, पता लगाते कि आखिर इसके पीछे का सच क्या है। आप कह सकते हो चलता फिरता CID है ये व्यक्ति। ओके, ग्रुप नंबर 2, आप तो वेट करो इस व्यक्ति का, अच्छे तरीके से हर बात की तह तक जाएगा। गलती से इनसे डिबेट मत कर लेना क्योंकि इनके पास इतने लॉजिक्स निकलेंगे ना कि फिर आप सोचोगे क्यों ही इससे बात करा मैंने। तो इन्फॉर्मेशन काफ़ी अच्छी है ना, मैंने कहा ना कि इन्फॉर्मेशन काफ़ी गैदर कर रहा है। आप देख सकते हो इस व्यक्ति को दोनों तरफ बैठ करके इन्फॉर्मेशन निकाल रहा है। प्राइवेट जॉब की तरफ मुझे ज़्यादा दिख रहा है, किसी कंपनी में काम करता हुआ व्यक्ति ये ज़्यादा दिख रहा है, और या फिर ये वर्क फ्रॉम होम करने वाला व्यक्ति ज़्यादा दिख रहा है। और इसी वजह से इनका जो टाइम है थोड़ा ऑक्यूपाइड ज़्यादा रहता है अपने लिए भी, लेकिन ये वक्त निकालने की कोशिश करते हैं। तो पर्सनालिटी अच्छी है बट थोड़ी डिटेक्टिव माइंडसेट की पर्सनालिटी है, तो इन्हें उसी तरीके की चीज़ें करना पसंद है और बहुत जल्दी एक्सेप्ट नहीं करते हैं किसी भी बात को। ये उस बात को पहले अच्छे से समझते हैं। यहाँ पर किसी भी बात को से मेरा मतलब ये है कि आपने कोई एक बात बताई या किसी ने कोई एक बात बोला कि वहाँ पर ऐसा होता है, तो डायरेक्टली उस बात को नहीं मान लेंगे, पहले उस पर काउंटर क्वेश्चन करना शुरू करेंगे। जब ये सेटिस्फाई हो जाएंगे कि हाँ एक्चुअली में ऐसा है, तभी ये उस बात पर विश्वास करेंगे। तो अंडरस्टैंडिंग पर्सन है, लेकिन ये चाहते हैं कि इनको भी सच का ज्ञान हो, उसके बाद ही ये विश्वास करें। इलॉजिकल बातों पर ये ध्यान ही नहीं देते, उन बातों पर विश्वास ही नहीं करते। आप कह सकते हो कि सोसाइटी से हट करके चलने वाला पर्सन दिख रहा है। समाज से, समाज की भावनाओं से, या जो समाज की चीज़ें होती हैं यूजुअल ट्रेडिशंस वगैरह, उनसे थोड़ा ज़्यादा लगाव ये नहीं रखता है व्यक्ति। अपने आप को थोड़ा सा अलग ही करके चलना प्रेफर करता है, लीक से हट करके व्यक्ति थोड़ा यूनिक पर्सनालिटी लिख रहा है अभी तक। तो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कार्ड्स और क्या मैसेज यहाँ पर देते हैं आपके पर्सन को लेकर के। अब बात कर लेते हैं इनके लुक्स वगैरह के बारे में। तो यहाँ पर कार्ड आ गया है एस ऑफ सोर्ड्स का और साथ में 9 ऑफ कप्स का। ओके, क्यूट स्माइल है, काफ़ी क्यूट फेस है आपके पर्सन का। स्टाइलिंग करना प्रेफर करते हैं एंड इन्हें लग्जरी काफ़ी ज़्यादा पसंद है। सस्ती चीज़ों की तरफ ध्यान नहीं जाता है, महंगी चीज़ों की तरफ ध्यान ज़्यादा जाता है।
तो इस तरीके के व्यक्ति हैं कि थोड़ा सा अपनी पर्सनालिटी को मेंटेन करना प्रेफर करते हैं। जैसे मैंने कहा ना, सेल्फ ग्रूमिंग पर काफ़ी खर्चा करता है व्यक्ति, तो उस तरीके की पर्सनालिटी है इनकी। ड्रेसिंग वगैरह करना प्रेफर करते हैं, अच्छे तरीके से अपना वार्डरोब क्रिएट करना पसंद करते हैं। इन्हें नए नए स्टाइल भी ट्राई करना काफ़ी ज़्यादा पसंद है। हो सकता है फैशन मैगजीन्स वगैरह भी पढ़ते हों या पढ़ती हूँ। तो फैशनिस्टा है या फैशनियर है, ऐसा कोई व्यक्ति है जिसे फ़ैशन की चीज़ें करना काफ़ी ज़्यादा पसंद है। कुछ और कार्ड्स मैं यहाँ पर लेने वाली हूँ कुछ और बातें जानने के लिए इनके लुक्स के बारे में। ओके, कार्ड्स ऐसे जम कर रहे हैं। वी हैव कैंडल फॉर यू, यू विल बी शोन द वे। वेरी गुड। इस व्यक्ति तक आप पहुँच जाओगे, ठीक है। जो आपके फ्यूचर स्पाउस हैं इन तक आप पहुँचोगे, वो रास्ता आपको मिलता चला जाएगा, क्योंकि आपकी मैनिफेस्टेशन अब पावर में आ चुकी है। कैंडल यहाँ पर आपकी मैनिफेस्टेशन को ही रिप्रेजेंट कर रही है। ओके, लाइटनिंग। ग्रुप नंबर 2, अगर आपको ज़्यादा गुस्सा आता है तो आपको अपने एंगर को कंट्रोल करना पड़ेगा, अपने एंगर को मैनेज करना पड़ेगा अच्छे रिलेशनशिप में आगे बढ़ने के लिए। देन वी हैव द स्टार, गारंटीड सक्सेस। आपका पर्सन ऐसा भी हो सकता है कि थोड़ा फेमस हो, रिकग्नाइज़ किया गया हो सकता है सोशल मीडिया पर इनको काफ़ी लोग जानने वाले हों, फेमस पर्सन हो, इन्फ्लुएंसर हो, यूट्यूबर भी हो सकता है। और जैसा मैंने कहा कि प्राइवेट जॉब में भी दिख रहा है। ये जो व्यक्ति हैं गलत बात बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं और अपने व्यू पॉइंट्स रखना प्रेफर करते हैं, अपने ओपिनियन रखना प्रेफर करते हैं, ओपिनियनेटेड पर्सन है। स्टार का कार्ड बताता है कि जिस काम में हाथ डाल देते हैं वो काम सक्सेसफुल हो जाता है। मान लो कोई काम बहुत टाइम से नहीं चल पा रहा था, नहीं हो पा रहा था, तो ये व्यक्ति उस काम में जैसे ही हाथ डालेगा ये सक्सेसफुल हो जाएगा उस काम में, और वो काम वो करने लग जाएगा। इसीलिए उसमें सक्सेस पाना इनके लिए बाएं हाथ का खेल है। ये आसानी से रास्ता निकाल लेते हैं कि इस काम को कैसे किया जाएगा। बहुत ही ज़्यादा टैलेंटेड व्यक्ति है इस मामले में देखा जाए तो। इनके पीछे पीछे लोग आते हैं, इनके फॉलोवर्स बहुत ज़्यादा हैं, लोग इनके पीछे 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 चलते हैं कि इसने कैसे सक्सेस हासिल करी, इनके बारे में जानना चाहते हैं, इनकी जर्नी के बारे में जानना चाहते हैं। तो काफ़ी इन्फ्लुएंशियल पर्सनालिटी ये रहेगा और इसी वजह से आसपास हमेशा लोगों से घिरे रहेंगे, अपने चाहने वालों से घिरे रहेंगे। रिस्पेक्ट लोग काफ़ी ज़्यादा इनकी करते हैं। ये एक्चुअली ना प्रॉब्लम सॉल्वर पर्सनालिटी है, तो लोगों की प्रॉब्लम बहुत अच्छे से सॉल्व कर देते हैं और इस वजह से लोग इनके सामने अपनी सारी समस्याएं ला करके रख देते हैं। कई बार ओवरवेल्म भी हो जाते हैं कि अरे यार हर चीज़ मुझे ही बतानी है। आप ये मान सकते हो कि हर कोई आकर के अपना सीक्रेट इनको बता देता है और सबके सीक्रेट इनके पास हैं। अगर इन्होंने सबके सीक्रेट खोल दिए तो आप सोचेंगे क्या होगा, लेकिन ये वैसा करते नहीं हैं। ये लोगों की बात समझते हैं, उनके जज्बातों को समझते हैं और इसी वजह से इनको पता है कि ऐसी बातें बाहर नहीं बताई जाती हैं। तो जो भी दोस्त आकर के इनको जो भी बात करता है ये अपने तक रखना प्रेफर करते हैं और कभी भी उसको अपने भरोसा नहीं तोड़ते हैं। ये ट्रस्ट नहीं ब्रेक कर सकते। इनके लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट लाइफ में ट्रस्ट है, ये वो नहीं ब्रेक कर सकते हैं, उससे समझौता नहीं कर सकते, अपने वैल्यू से समझौता नहीं कर सकते। दैट इज़ वाई दिस इज़ अ गुड पर्सनैलिटी फॉर यू। पर्सनैलिटी टाइप काफ़ी अच्छी है इनकी, ठीक है। अब यहाँ पर हम देख लेते हैं इस पर्सन के लव जर्नी के बारे में जो आपके साथ रहेगी एंड कंपैटिबिलिटी को लेकर के कार्ड्स क्या बताते हैं। सो आई एम गोइंग टू चेक द कंपैटिबिलिटी फॉर यू गाइज। कार्ड्स यहाँ पर क्या बताते हैं, ग्रुप नंबर 2 की कंपैटिबिलिटी कैसी रहेगी अपने फ्यूचर स्पाउस के साथ जिनसे इनकी शादी होगी। सो आपके लिए फर्स्ट कार्ड है द सन। इसके बाद मुझे क्या कोई कार्ड निकालने की ज़रूरत है ग्रुप नंबर 2? क्या आप लोगों को खुशी हुई सन को देख करके? आप लोगों की कंपैटिबिलिटी बहुत अच्छी रहेगी। इसमें मैं क्या बताऊँ, ये तो आपको पता ही है, इसे मैं नहीं एक्सप्लेन करने वाली, आप लोग इसे कमेंट में एक्सप्लेन करें। देन द मजिशियन, जस्ट सी दिस, वाओ, 3 मेजर आर्काना, सन, फॉर्च्यून्स व्हील एंड मजिशियन, 3 बेस्ट मेजर आर्काना। ये तीनों बेस्ट मेजर आर्काना आपके लिए आए हैं। इससे ज़्यादा आपको क्या चाहिए? मैनिफेस्ट कर लो अपने लाइफ पार्टनर को। ये समय आपके पक्ष में है, ये समय आपके लिए है और आप अपनी लाइफ को सन जैसा ब्राइट बना सकते हो। जैसे ये चीज़ मैंने आपको ऑलरेडी बोली थी कि आपको ब्राइट साइड चीज़ें दिखने वाली हैं, आपको ब्राइट चैप्टर दिखने वाला है, वो चैप्टर यहाँ पर स्टार्ट है। वेरी गुड ग्रुप नंबर 2। आप लोग ने जिसको भी मैनिफेस्ट किया है ना, ये आपकी ज़िंदगी का सितारा है, आपकी लाइफ को ब्राइट करने वाला, चमकाने वाला व्यक्ति है, जिनको भी आप मैनिफेस्ट कर रहे हो। वेरी गुड। और अगर नहीं कर रहे हो और शादी आप करना चाहते हो सो स्टार्ट मैनिफेस्टिंग, क्योंकि ये हाई टाइम चल रहा है आप लोगों का। इस समय अगर आप स्टार्ट करते हो तो बहुत ही पॉजिटिव रिजल्ट्स आपको देखने को मिलेंगे आपकी लव जर्नी में। लव जर्नी की बात आ ही रही है तो लव जर्नी के बारे में भी थोड़ा बता देती हूँ मैं आपको। आपकी लव जर्नी में जब आप इस पर्सन से मिलोगे ना, तो आप ऐसा एक्सपेक्टेशन के साथ नहीं मिलोगे कि इनके साथ मुझे शादी करनी है। इस एक्सपेक्टेशन के साथ आप लोग नहीं
मिलने वाले हो, बल्कि आप बस अपनी बातें शेयर करोगे, एज अ फ्रेंड आप लोग रहोगे। बट धीरे 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 करके ना वो कनेक्शन स्ट्रांग होता जाएगा, कहीं ना कहीं वो लाइकिंग बनेगी और वो लाइकिंग लव में कन्वर्ट होगी, और फिर वो ऐसी कन्वर्ट होगी कि मैरिज पर जाएगी। तो फैमिली यहाँ पर बनती हुई दिख रही है, और आपने जिसको मैनिफेस्ट किया है उनकी तरफ आप बढ़ते चले जाओगे। ये अट्रैक्शन लेवल आप दोनों के बीच में काफ़ी ज़्यादा रहेगा, मैग्नेटिज्म काफ़ी ज़्यादा रहेगी, एक दूसरे के प्रति अट्रैक्टेड बहुत ज़्यादा रहने वाले, और इसी वजह से लव का लेवल बहुत ज़्यादा रहेगा। एक बात और मैं बता दूँ, ऐसा नहीं है कि अट्रैक्शन 2 दिन में है और 2 महीने बाद ख़त्म, ऐसा नहीं है। ये लाइफ टाइम है, सन कभी ख़त्म हुआ है? ये लाइफ टाइम की चीज़ है जो आपने मैनिफेस्ट कर ली अपने लिए। वेरी गुड, वेरी गुड, ग्रुप नंबर 2। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आपकी रीडिंग में और क्या बातें आ रही हैं। तो लेट्स सी कार्ड्स यहाँ पर क्या बताते हैं। मैं लेने वाली हूँ कुछ और यहाँ पर हमारे कार्ड्स। ओके, वी हैव वेस, सीक्रेट एडमायरर। ओके, सो समबडी इज़ ऑलरेडी देयर, कोई है आपके आसपास जो कि आपको प्रपोज करना चाहता है, जो कि आपसे शादी करना चाहता है, एंड वो बस वेट कर रहे हैं सही टाइमिंग का। ग्रुप नंबर 2, वो इंतज़ार कर रहे हैं कि कितना जल्दी वो आपसे बता सकें दैट दे लव यू। तो यस, अगर आप मैनिफेस्ट कर रहे हो कि कोई आकर आपको प्रपोज करे, प्रपोजल आ चुका है यहाँ पर, इसमें मैसेज है, ये आपके सीक्रेट एडमायरर हैं जो आपके लिए आ चुके हैं। देन वी हैव लैडर, क्लाइंबिंग टुवर्ड्स सक्सेस। यस, आपने जिसको चाहा है उसके साथ आपकी लाइफ यहाँ पर बनती हुई दिख रही है। सो अब किसका वेट करना है। ये जर्नी आपकी अच्छी रहेगी, बहुत खूबसूरत रहेगी, साथ में आगे बढ़ोगे, एक एक कदम आगे बढ़ाओगे, समझते हुए आगे जाओगे। मैरिज आपके मर्ज़ी से होगी, मन से होगी, और सामने से ही बातें आने वाली हैं। सीक्रेट एडमायरर ये अब सामने आने वाला है। कौन है भाई, मुझे भी बताइएगा कमेंट सेक्शन में, कौन है आपका सीक्रेट एडमायरर। यहाँ पर प्रपोजल्स आने वाले हैं आपके लिए, शादी से जुड़े हुए प्रपोजल भी जल्दी आने वाले हैं, और बाकी यहाँ पर कमिटमेंट भी आपको मिलेगी। अगर आप ऑलरेडी किसी रिलेशनशिप में हैं, कमिटमेंट का वेट कर रहे हैं, तो यस, कुछ लोगों के नए सीक्रेट एडमायरर यहाँ पर निकल रहे हैं, क्योंकि अब वो और वेट नहीं कर सकते। बहुत वेट कर लिया, बहुत लंबे समय से वो चाह रहे हैं आपको बताना, बट फाइनली अब डिसाइड किया है कि अब बताना है। सो बी रेडी, कभी भी किसी भी वक्त आपको मैसेज आ सकता है, आपको कॉल आ सकती है, या फिर आप मीटिंग कर सकते हो इस पर्सन के साथ। आगे बढ़ते हैं आपकी रीडिंग में, और अब देख लेते हैं कि आपके पर्सन के स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस क्या क्या रहने वाली हैं फ्यूचर स्पाउस की। तो आपके फ्यूचर स्पाउस की, आपके पार्टनर की स्ट्रेंथ क्या रहेगी एंड वीकनेसेस क्या रह सकती हैं। सो यहाँ पर कई सारे कार्ड्स आ गए हैं, मैं इन्हीं को लेने वाली हूँ आपके लिए। सो फर्स्ट वी हैव चैरियट। ओके, ये पर्सन जो है ये बहुत स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी है, और ये डिसीजन जब ले लेते हैं तो उस डिसीजन को पूरा करते हैं। ठीक है, डिटर्मिनेशन अच्छा है इस पर्सन का, एंड इनका एक ऐसा सपना है कि ये एक बिज़नेस बनाना चाहते हैं। देखिए, समवेयर हर किसी के अंदर ये एक ख्वाहिश होती है कि हम अपना कुछ बनाना चाहेंगे, हम अपना कुछ करना चाहेंगे, बट आपका जो व्यक्ति है ये सिर्फ बनाना ही नहीं चाहता है, उसे ये ब्रांड बनाना चाहते हैं। और इसीलिए ये चैरियट का जो कार्ड है ये यहाँ पर आया है। ये समाज के से लड़ करके कुछ स्थापित करना चाहते हैं, ये सोसाइटी इवल से भी लड़ना चाहते हैं, तो ये उन सब बातों पर भी लड़ना चाहते हैं। नाउ वी हैव 8 ऑफ वॉन्ड्स इन रिवर्स। समटाइम्स मिसकम्युनिकेशन यहाँ पर आ सकते हैं, यानी मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्रिएट हो सकती हैं, क्योंकि हो सकता है आप जो समझाना चाहो वो आपके पर्सन उस बात को पूरी तरीके से ग्रैप ना कर पाएँ। इनका जो अटेंशन स्पैन है वो थोड़ा सा मुझे कम दिखता है, कि किसी भी चीज़ पर बहुत लंबे समय तक ये अटेंशन नहीं दे पाते, इनको ब्रेक चाहिए होता है। आई एम सॉरी गाइज, वो एक्चुअली कैमरा सडनली ऑफ हो गया था, तो अभी आपकी रीडिंग को मैं आगे कंटिन्यू कर रही हूँ। हमारे पास सन का कार्ड रिवर्स में आया था, तो अगर ये रिवर्स में आ रहा है इसका मतलब ये है कि ये चीज़ों से ओवरकम बहुत जल्दी कर लेते हैं, यानी कि इनको पता है कि अब आगे हमें प्रोसीड करना है, बढ़ना है। एक चीज़ पर होल्ड ऑन ज़्यादा लंबे समय तक नहीं करते हैं और वापस से चीज़ों को इकट्ठा करने की कोशिश करते हैं। तो एक बहुत ही अच्छा कार्ड है आपके लिए। देन वी फाइनली हैव एस ऑफ वॉन्ड्स इन रिवर्स। समटाइम्स ये आपसे ऐसी बातें बोल सकते हैं जो कि आपको हर्ट कर जाएँ, या फिर ऐसा आपको लगे कि जो ये मीन नहीं कर रहे हो, तो ये ऐसी बातें बोल सकते हैं जो कि ये मीन भी नहीं करते हैं। कभी कभी ये होता है, हमेशा नहीं होता है, बट इस बात को लेकर के रेग्रेट भी करते हैं और उसको लेकर के माफ़ी भी मांगते हैं। तो एक ऐसी पर्सनालिटी है जो प्योर हार्टेड है, क्योंकि इनके साथ कुछ ऐसे इश्यूज़ पहले रहे हैं इनकी लाइफ में, जहाँ पर मैंने आपको बताया कि ये 10 ऑफ
सोर्ड्स का कार्ड था, उधर 10 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड था। तो वो जो अर्लियर बिट्रेयल था उसकी वजह से समवेयर इनके मन में कहीं ना कहीं किसी तरीके का डेंट पड़ा हुआ है, और उसी डेंट को निकालने के लिए इन्हें थोड़े से समय की ज़रूरत है। इसी वजह से मेडिटेशन वगैरह भी फॉलो करते हैं। आगे देखते हैं आपकी रीडिंग में कि आपके पर्सन के जो सबसे स्ट्रॉन्ग प्लैनेट है वो कौन सा है। सो लेट्स सी कार्ड्स क्या बताते हैं। स्ट्रॉन्ग प्लैनेट कौन सा है हमारे ग्रुप नंबर 2 के फ्यूचर स्पाउस का। सो वी हैव द सन। जैसे 3 टाइम्स सन का कार्ड आ चुका है। सन, सूर्य, आपके पर्सन का सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट प्लैनेट रहने वाला है, और ये काफ़ी मटेरियलिस्टिक चीज़ें आपको देने वाला है और आपके फ्यूचर स्पाउस को देने वाला है। उनकी जो मटेरियल लाइफ रहेगी वो बहुत स्ट्रॉन्ग रहेगी, रिकग्निशन उनकी अच्छी रहेगी, उनकी वेल्थ अच्छी रहेगी, उनकी प्रॉपर्टी अच्छी रहेगी, फाइनेंशियल लेवल पर ये पर्सन काफ़ी अच्छा करेगा। एक और प्लैनेट कार्ड मैं लेने वाली हूँ आपके लिए। सो वी हैव प्लूटो फॉर यू। योर एबिलिटी टू ट्रांसफॉर्म टेक अ डीप लीप फॉरवर्ड एंड रीबर्थ। सो आपके जो पर्सन रहेंगे रिस्क लेने से नहीं डरते हैं, ये स्विच करने से भी नहीं डरते हैं। तो इस वजह से इनकी लाइफ में ना चीज़ें बहुत जल्दी जल्दी आती हैं और एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा इनको मिल जाता है। और तो ये जो पर्सनालिटी है अपने स्वभाव से ही ये एक जगह पर रहने वाले व्यक्ति नहीं है। ये काफ़ी ज़्यादा आप कह सकते हो कि इनकी जो एनर्जी शिफ्ट है वो बहुत जल्दी होती है और इसी वजह से प्रोग्रेसिव हो जाते हैं। इनकी लाइफ में ग्रोथ काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलती है। इनका जो फेवरेट कलर है वो येलो गोल्डन होने के चांसेस हैं, ग्रीन होने के चांसेस हैं, ब्लैक होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा बन रहे हैं। अब मैं यहाँ पर लेने वाली हूँ आपके पर्सन के स्ट्रॉन्ग हाउस कार्ड्स। देखने वाले कि कौन से कार्ड्स हैं जो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है इस पर्सन के। The 7th house, the area of your life about a long-term significant partner, romantic, business and family. So पार्टनरशिप में ये व्यक्ति काफ़ी अच्छे से चलेगा, ये अपनी फैमिली को लेकर के चलेगा, अपने स्पेशली अपने रिलेशनशिप को लेकर के बहुत ज़्यादा सोचने वाले व्यक्ति हैं, वो सिग्निफिकेंट रहेगा। इन द 6th हाउस विच इज़ द इनका हेल्थ एरिया, जो कि इनके ड्यूटी से भी जुड़ा हुआ है, जो कि इनके कर्म से भी जुड़ा हुआ है, तो ये उससे हमेशा ही ओरिएंटेड रहने वाले व्यक्ति दिख रहे हैं। अब देख लेते हैं कि कौन से जॉडिक साइन है जो कि इनके चार्ट में काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पोजीशन में रहेंगे। सो कार्ड्स यहाँ पर क्या बताते हैं। लिब्रा एंड देन वी हैव जेमिनाई। दोनों ही एयर साइन है जो कि इनकी कुंडली में या इनके बर्थ चार्ट में काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पोजीशन में दिख रहे हैं, और इसी वजह से ये मेंटली स्ट्रॉन्ग व्यक्ति रहने वाला है। बट इनकी लाइफ में ना चीज़ें थोड़ा सा इस तरीके से चलने वाली हैं जहाँ पर इनकी मेंटल एबिलिटी बाकी लोगों की अपेक्षा ज़्यादा रहेगी। आईक्यू लेवल इस व्यक्ति का काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहेगा, काफ़ी इंटेलेक्चुअल व्यक्ति भी रहेगा, और समाज से ना एक कदम आगे ही चलने वाला व्यक्ति है। जो लोग सोचते हैं उनसे कुछ ज़्यादा ही दूर का सोचता है, तो काफ़ी दूरदर्शी व्यक्ति भी है, चीज़ों को गैदर करने वाला व्यक्ति भी है। यानी कि कैसे इन्फॉर्मेशन में से नॉलेज निकाली जाती है वो इस व्यक्ति को काफ़ी अच्छे से पता है। इनका ये एरिया काफ़ी स्ट्रॉन्ग रहेगा। इनकी कम्युनिकेटिव स्किल काफ़ी अच्छे, इनकी वॉइस काफ़ी ज़्यादा मेलोडियस, काफ़ी स्ट्रॉन्ग रहेगी, और इनको पता है कि कैसे मुझे इस दुविधा से बाहर निकलना है, कैसे मुझे किसी प्रॉब्लम से बाहर निकलना है। प्रॉब्लम सॉल्वर पर्सनालिटी है, और इनकी जो पर्सनालिटी है सम टाइम ये थोड़े से लेज़ी भी हो जाते हैं काम को लेकर के। तो ये चीज़ें यहाँ पर कार्ड्स इनके बता रहे हैं, ये हाउस इनके स्ट्रॉन्ग रहने वाले हैं। अब देख लेते हैं कि इनके लिए कौन सा एस्ट्रल हाउस है जो स्ट्रॉन्ग रहेगा। सो कार्ड्स यहाँ पर क्या बताते हैं। ग्रुप नंबर 2 के फ्यूचर स्पाउस का कौन सा एस्ट्रल हाउस है जो स्ट्रॉन्ग रहेगा। सो वी हैव हैप्पीनेस। यस, हैप्पीनेस इनके जो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एस्ट्रल हाउस रहेगा। 6 घरों में से वो सबसे ज़्यादा मजबूत रहने वाला है, और ये खुशियों के लिए ही जीने वाले व्यक्ति हैं। ये छोटी छोटी चीज़ों में खुशियाँ ढूंढ लेते हैं, हर चीज़ में खुशियाँ ढूंढ लेते हैं। इनके लिए बाकी सारी चीज़ें टेम्प्रेरी हैं, सेकेंडरी हैं, लेकिन एक खुशी वाली ज़िंदगी, एक फ्रीडम वाली ज़िंदगी इनके लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हैप्पीनेस विद फ्रीडम, ये इनके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, इनकी लाइफ का मंत्र है। अब देख लेते हैं इनके लिए कौन से जॉडिक साइंस आ रहे हैं। सो ग्रुप नंबर 2 के लिए यहाँ पर आ चुका है आपके लिए एरीज, और फिर यहाँ पर आ गया है हमारे लिए पाइसेस के साथ यहाँ पर आ चुका है कैप्रिकॉर्न, और कैप्रिकॉर्न के साथ यहाँ पर आ चुका है लियो। तो ये 4 आपके लिए जॉडिक साइंस है जो आपके पर्सन के होने के चांसेस हैं। ये सन साइन, मून साइन, राइजिंग साइन कुछ भी हो सकते हैं। अब मैं यहाँ पर फाइनली देख लेती हूँ नेम इनिशियल्स क्या रहने वाले हैं आपके पर्सन के। तो देख लेते हैं क्या आता है यहाँ पर। ग्रुप नंबर 2 के फ्यूचर स्पाउस के नेम इनिशियल्स क्या हो सकते हैं। ओके, सो
आपके लिए आ गया है यहाँ पर S, देन वी हैव A, साथ में है P, N, E, G, L, Y, D, P, F, I, T, L एंड I। ये सारे नेम इनिशियल्स आपके पर्सन के हो सकते हैं। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नंबर्स क्या आ रहे हैं यहाँ पर। ओके, सबसे पहला नंबर मैं आपको दिखाना चाहूँगी 1111। मैजिशियन का कार्ड भी आपके लिए आया था और ये नंबर भी आया है। तो यस, आपकी मैनिफेस्टेशन इस समय बहुत स्ट्रॉन्ग चल रही है। वी हैव 999 फॉर यू। मैनिफेस्टेशन कंप्लीशन के कगार पे पहुंच चुकी है। वी हैव नंबर 3 और इसके साथ आया है फिर से 3, ये नंबर आ चुका है। देन वी हैव नंबर 8 और फिर यहाँ पर है नंबर 555, फिर साथ में नंबर आ चुका है 333। सारे एंजल नंबर लगभग आ गए हैं यहाँ पर। फिर आपके लिए नंबर 9 आ गया है, 9 फिर से आ गया है, डबल डबल नंबर आ रहे हैं। देन वी हैव 777। जस्ट सी, यहाँ न्यूमरल से ज़्यादा आपके लिए यहाँ पर एंजल नंबर्स आ रहे हैं। 777, 333, 555, 999, 1111। मैनिफेस्टेशन कंप्लीशन के कगार पर है, तो इसे करते रहिए। जो इंपॉर्टेंट चेंजेस आपको लाइफ में लाने हैं उसे लाने ही होंगे। 333 कह रहा है कि बहुत जल्द आपको ये ब्लेसिंग रिसीव होने वाली है, कंप्लीट होने वाली है। आपके लिए ब्लेसिंग का कार्ड आया था ना, ये जस्ट सी दिस, यही ब्लेसिंग है जो यहाँ पर आपको डिवाइन की तरफ से मिल रही है, राफेल की तरफ से मिल रही है। और फिर साथ में यहाँ पर 777 का नंबर आ चुका है, जो कि आपकी मैरिड लाइफ को इंडिकेट कर रहा है कि आपकी मैरिड लाइफ कंप्लीशन की तरफ पहुँच रही है। सो मैनिफेस्टेशन को रोकना नहीं है, आगे बढ़ते जाना है और चलते जाना है, ताकि आपको आपका डिज़ायर्ड पार्टनर, फ्यूचर स्पाउस मिल सके और आप उसमें आगे प्रोसीड कर सके। सो ग्रुप नंबर 2 ये थी आपके लिए रीडिंग। आई होप कि इस रीडिंग ने आपको कई सारे की पॉइंट्स दिए होंगे। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इफ यू लाइक दिस वीडियो, हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब टू माय चैनल। आई विल सी यू नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड बाय बाय।